मंडळी हो, आमच्या शेजारी एक कुटुंब आहे आणि 13 वर्षापूर्वी त्यांचा मुलगा 12वीत, त्याचं 100% हजेरी आणि ताप आले म्हणून एका डॉक्टरकडे गेले, 2 दिवसांनी दुसऱ्या डॉक्टरकडे, 3 दिवसांनी तिसऱ्या डॉक्टरकडे, आणि तो सोन्यासारखा एकुलता एक मुलगा किडनॅप फेल होऊन मरण पावला. हे अडाणी मजूर लोक, त्यांनी काही बिचाऱ्यांनी केलं नाही. आणि मग योगायोगाने त्यांना मी ते विपश्यना वगैरे सत्संग मार्ग दाखवला. मुलगी झाली पुढे त्यांना. ती मुलगी आता 10वीत आहे. आणि ती जी मॅडम आहे, एवढी गुणवान मॅडम, त्या कुटुंब प्रमुख, तिला नेमकं BP आणि शुगरनी पकडलं. आणि मग 6 महिने मी त्या कुटुंबाकडे गेलोच नाही, कारण म्हटलं ते कुटुंब पुन्हा या औषधाच्या झटक्यामध्ये आलं. आणि मग या 2 महिन्यापासून किरण वाटारे साहेबांचे मी विशेष संपर्कात आलो आणि व्हिडिओ कॉलिंगवर यांची चर्चा करून दिली. यांनी दिलेली औषधं पाठवली आणि तिला म्हटलं बाई 15 दिवस तुला रसाहार करावं लागेल. तिचं वजन 5 किलो कमी झालं. BP शुगरच्या गोळ्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हटलं एकदम बंद नको करू, जेव्हा डॉक्टर सांगतील तेव्हा बंद कर. आणि आज ते येणार होते, पण अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, उद्या 26 जानेवारी आहे. त्या मुलीचा निवेदिका म्हणून शाळेत नंबर लागला आणि तिथले प्रिन्सिपल बोलले नाही तुमको तो आना ही पडेगा माता पिता को. तर ते माझ्याकडे रडले. मग म्हटलं जाऊ द्या, आता तुमची शाळेचंच कारण आहे. तर अशा रीतीनं तुम्हा लोकांना विनंती अशी की शेजारी असे जे दीनदुखी लोक असतात, साहेबांचं व्हिडिओ कॉलिंगवर जर तुम्ही त्यांचं एक विश्वासाने हे करून दिलं तर समाजाला फायदा होईल. आणि समाजसेवा कुठेही जा, ते आपल्या जीवनाचा महत्त्वाचा अंग असतंच. एवढे बोलून मी हे 2 शब्द थांबवतो. आणि शेवटी एक संदेश सांगतो की वाईट गोष्टी शिकवायलाच्या गरजच नाही, पण चांगल्या गोष्टी वारंवार शिकवाव्या लागतात. त्यामुळे तुमच्या शेजारी काही असे दीनदुखी लोक असले, त्यांना 1 वेळा नाही 10 वेळा सांगा, पण त्यांना या रस्त्यावर आणा ही विनंती. एवढे बोलून मी साहेबांचे आभार मानतो की प्रत्यक्ष भेट न होता ते कुटुंब आज सुखानं जगत आहे, पण आज ते येऊ शकलं नाही. धन्यवाद. येत आहे आणि त्यामुळे लेक्चर नको मिस व्हायला म्हणून आपण थोडंसं एक 10-15 मिनिटं आधी अनुभव घेतले. म्हणून मी अधिकृत कार्यक्रमाची सुरुवात केली नव्हती. तर आता मध्ये जे आहे ते लेक्चर सुरू होईल. याच्यामध्ये जे काही मी सांगणार आहे ते शांतपणे ऐका, कारण हा फक्त ऐकण्याचा विषय नाहीये, हा अनुभव करण्याचा विषय आहे. आणि त्यानंतर जर कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्याच्यावर आपण चर्चा करू. हिंदी में लेक्चर होगा, हिंदी में होगा, चिंता मत कीजिए. मैं मराठी में बोलना शुरू कर दिया था, हिंदी में होगा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रथम हमारे गुरु को वंदन. मैं किरण प्रकाश वाटारे, नेचुरोपैथिस्ट, योग टीचर. मैंने 10 साल पहले शुरुआत किया, इस सिस्टम को अपनाया. मुझे संधिवात था. जिसको संधिवात है उसको पता है उसका समस्या, उसकी तकलीफ, कितना दर्द सहन करना पड़ता है. थोड़ा भी क्लाइमेट बदल गया तो ये बचता नहीं कभी और ये टेढ़े होने लगते हैं. इसको दवाई, ये मैंने 13 साल सहन किया है. मुझको 12 महीने सर्दी रहती थी, वायरल इन्फेक्शन. अगर मैं झाड़ू भी मारूंगा, धूल की एलर्जी, तो 4 दिन मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी. से बहुत सारी समस्या, जिसमें छाती में चमक आती थी कभी भी. मैंने सोचा कि कभी कोई व्यसन किया नहीं, नॉनवेज कभी खाया नहीं, कभी गलत सोचता नहीं, और सबके बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं. तो ये हम किस जन्म का भुगत रहे हैं, क्योंकि जिस किसी की बीमारी बढ़ती है दूर होती नहीं, तो उसके दिमाग में पहला यही सवाल आता है कि मैं कौन से जन्म का कर्म भुगत रहा हूँ, फल भुगत रहा हूँ. सबके दिमाग में आता है. वैसे मेरे दिमाग में आता था. डॉक्टर भी बहुत कर चुका था. नाक की हड्डी बढ़ गई, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ.
जैसे मैंने सिस्टम को अपनाया 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मैं पूरा भारत घूमता हूँ, सभी जगह का पानी पीता हूँ, सभी जगह का भोजन का आस्वाद लेता हूँ। कोई भी क्लाइमेट बदले, कोई भी पानी बदले, मुझे कोई समस्या आती नहीं है। और तब मैंने जब शुरू किया तो पहले 10 दिन में मुझे जो बदलाव मिले, मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया। मेरे पति को भी वजन ज्यादा था और बार बार एसिडिटी की समस्या होती थी 15 दिन में। जब हमने दोनों ने किया तो पहले 10-15 दिन में सब खत्म हो गया। आज 10 साल हो गए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ आती है तो हम जो है दवा के पीछे नहीं पड़ते हैं, नेचुरल, इसी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब रही बात भी, ठीक है, तब मैंने सोचा कि अगर मुझे फायदा होता है तो दुनिया को क्यों नहीं, तो मैंने ये बात उठाई। अब मैंने जब देखा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, मुझे सब कुछ खाना है, सभी जगह घूमना है, लाइफ एंजॉय करना है, पर मुझे दवा नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, मतलब मुझे बंधन नहीं चाहिए और मुझे सब कुछ एंजॉय करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी पतंग है, अगर वो ठीक से उड़ना चाहती है तो उसको तो बंधन तो चाहिए, नहीं तो कहीं भी जाकर गिर जाएगी। लोगों को क्या चाहिए, मैंने देखा कि सब लाइफ एंजॉय करना है, पर कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, इसके लिए भी हम कोई हल है तो निकालेंगे इसमें से। तो वही सारी बातें जो है मैं आपको आसानी से लेकर कठिनाई तक ले जाऊंगा। अब जिसको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो करे, हम तो सभी प्रकार के रास्ते आपको दे देंगे। अब कौन से रास्ते पे चलना है तो आपको तय करना है। तो आज जब हम देखते हैं ना, वो रोगों का बोझ लेकर जी रहा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा है जिस घर में दवा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। देखो, मैं तो बार बार कहता हूं कि मंगल तक पहुंचे और घर में दवाइयों का डिब्बा बढ़ गया, इससे बढ़कर तो हमारी कोई प्रगति है ही नहीं। बोझ लेकर, समझो आप 4 लोग अगर कहीं घूमने गए और चारों लोगों ने आपके ऊपर बोझ दे दिया, या हमारा संभल हो, तो आप ट्रिप एंजॉय कैसे करोगे? वैसा आज हम जो है ना, किसी को बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, खून पतला होने की दवा ले रहे हैं, घुटने का दर्द है और जो भी कुछ होगा, हम लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? हम लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे। हम लोग जो है ना, केवल पैसे का संग्रह का आनंद ले रहे हैं। जैसा मधुमक्खियां होती है ना, वो पूरे जो शहद होता है इसको इकट्ठा करने में, वो इतना इकट्ठा करती है, एक आदमी आता है काट के निकल जाता है। बस हम सोचते हैं कि 60 साल तक हम पैसे का संग्रह बढ़िया करेंगे, लाइफ सेटल करेंगे, बच्चे भी सेटल हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, फिर 60 साल के बाद हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर खाना पीना घूमना। आज परिस्थिति ऐसी है कि यही 60 साल के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं? अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। खुद से सवाल करो कि क्या मैं इसमें से एक नहीं हूं? जबकि मैं चाहता क्या था कि मेरे पैसे मुझे एंजॉय करने हैं, मुझे सब जगह घूमना है, तीर्थ यात्रा करनी है, खाना है, पीना है, मैंने बहुत मेहनत की है, अभी मुझे लाइफ एंजॉय करना है। ऐसे समय पे आज परिस्थिति क्या हो रही है? मधुमक्खियों की जैसी सब संग्रह किया हुआ पैसा कहा जाता है, 75% से ज्यादा अस्पतालों में जाता है। यही परिस्थिति हमारे साथ हो रही है। इसीलिए मैं इसमें से बाहर निकालने का रास्ता आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, मुझे उससे कोई लेना नहीं। पर मैं इतना ही कहता हूँ कि आपको बीमारी नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत भी आपने अपनाया तो भी बहुत हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग संसार में रहने वाले हैं। आज इधर है, कल शादी में जाएंगे, परसों त्योहार में जाएंगे, कहीं हम किसी के पास जाते हैं तो उनका मान सम्मान अपमान हो जाता है, नहीं किया तो वो संभलना है। हमें क्या चाहिए? सब संभाल कर, बीमारी नहीं चाहिए। इतना आसान रास्ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ एकदम रिलैक्स माइंड में बैठो, आपको मैं सब कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपका कोई भी खाना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म है। किसी भोजन से बीमारी नहीं आती है, जमा होने से आती है। इसको जमा नहीं होने देने का है, बस
खाली करने का है, समय समय पर खाली करने का है। ये खाली करने का रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बोझ लेकर मत बैठो कि अभी यहाँ बैठे चलेगा, ये बोझ लेकर मत रखो। इसलिए मैं कहता हूँ आप रिलैक्स शांति से सुनना जो भी बात मिली। तो आज जब हम ये बात देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, जब एक कोरोना आ गया तो क्या हो गया, आपने सब अनुभव किया, पूरी मानव सृष्टि डिस्टर्ब हो गई। कितना भयानक परिस्थिति था। अरे इस कोरोना ने, एक वायरस ने आदमी को आदमी से दूर कर दिया, एक दूसरे के ऊपर का विश्वास चला गया, सभी जगह की मानव सृष्टि डिस्टर्ब हो गई, एक भी पशु डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखो अध्यात्म का ज्ञान है आपको सबको, वो भी पंच तत्व से बना है, इंसान भी पंच तत्व से बना है। कोरोना में इंसान मरा पर एक भी पशु नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, इसका सवाल किसी के पास यार कोई सोचने को ही तैयार नहीं है। कभी सोचा आपने? वही बातें हम समझा रहे हैं। भगवान ने 5000 साल पहले इसके बारे में सब कुछ बताया है, तो ध्यान किसको देना है? ध्यान तो किसको देना नहीं है। भगवत गीता में 90 अध्याय में 26वां श्लोक ये एंटीवायरस भगवान ने तब बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता परश्चति तदहं भक्तु परतम अश्नामि प्रयतात्मना। ये एंटीवायरस तब बताया था, यही काम पशु कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जितना आज घर घर में आ रहा है। घास खाने वाला पशु पर्वत चढ़ के जाता है, थकान महसूस नहीं करता है। हम काजू लेकर, बादाम लेकर पंच पकवान खाते हैं, तो भी हम 4 मंजिल नहीं पा रहे, 4 मंजिल नहीं चढ़ पा रहे। हमारा खुद का बोझ हमको हेवी हो रहा है, बोझ कहां से लेकर जाएंगे? वो एक बैलगाड़ी में 50 पूरी डालकर 10 आदमी बिठाता है, तो भी कमर में दर्द नहीं, क्या घुटने में दर्द नहीं, है ना, गर्दन पर दर्द नहीं, ज्ञाप नहीं। और हमें सभी जगह पर दर्द हो रहा है। कौन सा बोझ उठाया हमने आज तक जो इतना हमें दर्द हो रहा है, इतनी हमें तकलीफ हो रही है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, वेट लॉस करो, वजन बढ़ गया है। अच्छा, तो वजन से प्रॉब्लम है तो पतले इंसान को क्यों दर्द हो रहा है, उसको क्यों तकलीफ हो रही है? वजन से प्रॉब्लम होता तो पतला इंसान कभी बीमारी नहीं होता। तो प्रॉब्लम वजन में है क्या? कभी तो सोचो कि कितना गलत जगह पे लेके जा रहे हैं हमें। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब लोग क्या चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना है। वो पशु गटर की जगह पानी पीकर कूड़े की जगह खाता है, तो भी उसको किडनी स्टोन नहीं होता। और हम लोग कैंगन वाटर पी रहे, 3-3 लाख रुपए की मशीन आ रही है, 3-3 लाख रुपए का मशीन का पानी पीकर भी, साफ सुथरा खाकर भी किडनी स्टोन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? कभी तो सोचा? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये रसाहार जो है आप करेंगे, आप लाइफ एंजॉय करोगे। इसलिए मैं कहता हूं ये कोई नहीं चाहता है कि मुझे रोग आए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। पर मैं बार बार कहता हूं, कचरा करने के लिए मेहनत नहीं है, कूड़ा करने के लिए मेहनत नहीं है, कचरा साफ करने के लिए मेहनत है। वैसा रोगी होने के लिए कोई मेहनत नहीं है। ऐसा कभी आज तक किसी ने देखा है कि दरवाजे की बेल बजाकर लोग आ रहे हैं कि मैं आऊं? ऐसा कभी आज तक लोग ने बताया? आपको पता तक नहीं चला? आप बोलते डॉक्टर साहब को कल तक तो मुझे कुछ नहीं था, बॉर्डर लाइन पे कस के आ गया मैं। डॉक्टर बोलते अभी बॉर्डर लाइन पे, अरे बॉर्डर लाइन पे ही होना चाहिए, नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, बटर जाते हैं आप, अभी बॉर्डर लाइन पे आ गई शुगर, तो आने दो ना, उससे क्या होता है? कहने का क्या है, कोई भी रोग आपको बटन दबाकर तो नहीं आया, पर आपको आ गया, पता चल गया कि मुझे तो शुगर हो गई, मुझे बीपी, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कब पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी समस्या जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं है, निकालने के लिए मेहनत है। किसी भी किसान को आप कहेंगे कि तू शांति से बैठा रहे, खेत में कुछ मत डाल, है ना, तो भी घास आएगी, क्योंकि घास उगाने को मेहनत नहीं है, पर अनाज को उगाने के लिए मेहनत है, बराबर ना? और वो घास निकालने के लिए मेहनत है। वैसा रोग दूर करने के लिए मेहनत है। फोकट में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोष्ठो कर्मणि। कर्म किए बगैर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तो अर्जुन को भगवान ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि मयि। युद्धाय कृत निश्चय, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठ युद्ध कर। अब जिसके साथ 24 घंटा भगवान थे,
उसको लड़ना पड़ा, तो हमारी तो इतनी भक्ति पावरफुल तो है ही नहीं, तो हमें कितना लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी समस्या जो भी है आपको, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? खुद का उपचार खुद को लड़ना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी समस्या और कोई रोग निकालना है तो खुद को कुछ करना पड़ेगा। फुकट में कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में, फुकट में कुछ नहीं मिलता। निगेटिविटी छोड़ी तो कुछ नहीं मिलता, समझ आए? इसीलिए हमें क्या करना है? खुद के सफाई के लिए समय देना है। मैं रोग का एक ही वाक्य में बोलता हूँ। रोग का मतलब क्या है? कूड़ा कचरा। वो कोई भी हो आपको, वो केवल कूड़ा कचरा है। और रसायन जो मैं बताने वाला वो क्या है? वो एक झाड़ू है। झाड़ू का काम क्या होता है? वो देखता है क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग कचरा है तो अलग अलग झाड़ू मारे। ऐसा होता है कभी? एक ही झाड़ू से हम सभी को बाहर निकालते हैं। वैसा कोई भी बीमारी हो, जब आप 10 से 15 दिन के लिए, मैं अभी 10 से 15 बार बार क्यों बोलता हूँ पता है? क्योंकि हम जो है ना लोग, ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, निगेटिव है, दिखने में बहुत पावरफुल लगते हैं, पर जब सुनते हैं अच्छा लगता है, और जब करने को जाते हैं ना तो 2 दिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम पंक्चर है भीतर से। हमें लगता है कि ये आसान है, पर करने को जाएंगे ना तो हमें होता है, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम जो खाते हैं वो जो पकाया है, जो चूल्हे को ऊपर चढ़ाकर खाया हुआ, उसे मूर्त भोजन कहते हैं। अब जैसा खाए तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो हमारे भीतर निगेटिविटी आती है, इससे हम क्या सोचते हैं? ये हमसे होगा क्या, हम कर पाएंगे क्या? ये निगेटिविटी क्यों आती है? कि भोजन का करना है। कोई बात नहीं, आपसे सब कुछ होने वाला है। तो ये कूड़ा कचरा है, एक ही रसाहार से 10 से 15 दिन में निकालना है। अब जिसका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लिए मैं कहता हूँ भाई 10 दिन भी किया तो भी बहुत है आपके लिए, तो भी बहुत है। क्योंकि ये कोई साधारण बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ा पराक्रम है। क्योंकि इतने सालों से खाता हुआ खाना जो है डायरेक्ट चेंज करना है और कच्चे पे आना है, ये क्या साधारण बात है? अरे इसको हिम्मत कितनी लगती है। और आप इतने हिम्मतवान हो तो मैं तो कहता हूँ कि आपके लिए 10 दिन भी किया ना तो मेरी तरफ से आपको 100 मार्क है। इसलिए मैं कहता हूँ 10-15 दिन खुद की शक्ति का अनुभव करो। अब कोई नहीं चाहता है कि मैं रोगी बनूं, रोग तो आ गए। अब रोग तो कोई मंगल से तो आए नहीं, वो तो हमारे भीतर है, वहां से बाहर आ गए। तो ये रोग जब आते हैं तब होता क्या है? तो शरीर जो है हमारा, ये तो भीतर बैठे भगवान का है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जो भी कंट्रोल करता है वो करता है। अब होता क्या है? हमारा काम जो है खाना, पर जब निकालना होता है ना तो जिसका घर है वही सफाई करेगा। जैसे हमारा घर है तो घर की सफाई हम करेंगे, बाजू वाला तो करेगा नहीं। अब शरीर जो है भगवान का है, तो जैसा 13वें अध्याय में कहा है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तत्प्राहु क्षेत्रज्ञमिति तद्विदम्। अब क्षेत्र का मतलब होता है खेत। हम कहते हैं ना मेरा क्षेत्र इतना इतना है। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, और क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है मालिक, किसान। क्षेत्रज्ञ मतलब किसान। अब ये शरीर क्षेत्र है, खेत, और इसमें बैठा भगवान जो है वो है किसान, क्षेत्रज्ञ। अब जिसका खेत है वही सफाई करेगा। तो जब कूड़ा कचरा बढ़ने लगता है तब भीतर का भगवान 4 मार्ग से गंदगी बाहर निकालता है। एक टॉयलेट द्वारा, पेशाब द्वारा, स्कीन द्वारा, नाक मुंह से, प्रश्वास द्वारा। पाखाना से मतलब टॉयलेट द्वारा, प्रश्वास से मतलब नाक मुंह के द्वारा। अब जब हमें ये जो गंदगी है ये बाहर निकलती है, जैसे सर्दी है, उल्टी है, लूज मोशन से, कफ है ना, पिंपल्स से निकली हुई गंदगी है, जो भी गंदगी है, ये जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो क्या इसे हम देख पाते हैं? हम इसे देख नहीं पाते हैं। पर ये किसके शरीर से निकल रही है? ये तो हमारे शरीर से निकल रही है। अब इतनी सारी गंदगी जब निकलती है हम देख नहीं पाते हैं, तो हम तब क्या करते हैं? तब हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास से हम क्या लेते हैं? कोई एक दवा ले लेते हैं। अब दवा लेने से क्या होता है? हमें लगता है फायदा हो गया, सर दर्द था रुक गया, सर्दी खांसी बुखार था बंद हो गया, जो भी कुछ हमें तकलीफ हो गई थी वो तो रुक गई। अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? जो हमें चाहिए वो तो मिल गया। और उससे क्या होता है? क्योंकि दवा पे लिखा होता है पॉइजन। अब पॉइजन की क्या क्या परिणाम है मैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अभी तो आप गूगल पे डालोगे तो पता चल जाएगा।
तो दवा ने तो अपना काम कर दिया, आपको लगा कि रुक गया, अच्छी बात हो गई। तो मुझे बताओ, आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, कचरा बाहर फेंक रहे हो, और कोई आकर अगर वो भीतर डालता है, फिर अंदर डालता है, रोक देता है, तो आप उससे खुश कैसे होगे? आप कहेंगे मैं तो सफाई कर रहा हूँ, आप रोक कैसे रहे? आप नाराज हो जाएंगे। वैसे भीतर का भगवान कूड़ा कचरा बाहर फेंक रहा था, आपने दवा डालकर अंदर डालकर उसको रोक दिया। अब उसका परिणाम क्या होगा? इसको एक्यूट डिसीज कहते हैं। जो आपके मित्र थे, जो आपको बता रहे थे कि आपको सफाई करनी है, सर्दी खांसी उल्टियां लूज मोशन बुखार, ये समझा रहे हैं कि अभी गटर चौकअप हो गई है, कूड़ा बाहर कचरा आ रहा है, गटर को साफ करना है, तो कचरा भी निकल दिया जाएगा, पर आप उसको सफाई नहीं कर रहे। इसका परिणाम क्या होगा? जब आप ये दवा खाते हैं तो एक्यूट डिसीज का परिणाम कुछ दिनों के बाद क्रोनिक डिसीज में हो जाता है, और तब आपको ऐसी बीमारी आती है जिसकी आपको रोज दवा खानी पड़ती है। अब वो जो दवा है, फिर आपको जो मैं कहता हूँ, ये बीपी होगा या डायबिटीज होगा या थायराइड होगा या कोलेस्ट्रॉल होगा या जो भी कुछ होगा, जिसकी आप रोज दवा लेते हो, आप समझ लो कि आप बीमारी के बीच वाले पार्ट में आ गए हैं। अब उसका परिणाम कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है, जैसे जैसे वाइटल पावर कम होती जाती है, इम्यून पावर कम होती है, वैसे वैसे तीसरा बीमारी जल्दी आ जाती है। इसका परिणाम होता है अनक्यूरेबल डिसीज। अब उसमें क्या होता है कि डायलिसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना? फिर हम कहते हैं चलो अब भगवान के हाथ में है, तो भगवान की प्रार्थना करें, और भगवान तो सुनते नहीं है, क्योंकि भगवान के पास तो डिपार्टमेंट ये है ही नहीं। तो ये डिपार्टमेंट किसके पास है? स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट, ये तो भगवान के पास है ही नहीं। उसको तो ब्रह्मांड संभालना है, क्या मेरी बीमारी के लिए देखना है उनको? ऋषि मुनियों ने किसके पास स्वास्थ्य मांगा? आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशुओं सुनीच ब्रह्म प्रज्ञाच मेलांच वन्नो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, हमें आयुष्य, बल, वैभव, समृद्धि, शक्ति प्रदान कर। अब क्यों उन्होंने वनस्पति के पास मांगा? क्योंकि भगवान ने गीता में खुद कहा है 15वें अध्याय में 14वां श्लोक, गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्र प्रकाश द्वारा सभी वनस्पतियों में मैंने औषधि भर के रखी है। तो इस औषधि के पास मैं कभी गया? अरे जब लक्ष्मण को भी जब बाण लगा था, तो सुषेण नाम के रावण के डॉक्टर ने हनुमान जी को जो भेजा था हिमालय में, तो वनस्पति तो लेकर आया, तो वही वनस्पति काम आई। वो वनस्पति ढूंढने के लिए हमें हिमालय में नहीं जाने की आवश्यकता। मेरे किचन में स्वास्थ्य है और मेरे किचन में ही बीमारी है। घर के बाहर दवा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके घर से ही सब कुछ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी मृग के पास होती है और वो वन में फिरता है, उसी प्रकार हमारे घर में सब कुछ है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कभी एलोपैथी के पास, कभी होम्योपैथी के पास, कभी कभी क्या तो योगा है, कभी स्विमिंग है, कभी रनिंग है, कभी सौमूत्र थेरेपी, कभी गोमूत्र थेरेपी है, कभी चाइना थेरेपी, कभी अमेरिकन थेरेपी है। कितना कितना है आपको पता है? आज जो कैंसर है उसमें हम कितने नंबर पे? भारत तीसरे नंबर पे है। डायबिटीज में देखो, चाइना वाले इतने डेवलप हो गए हैं, पहले नंबर पे डायबिटीज पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। और जो हम डिप्रेशन बोलते हैं, जिस भारत को हम ऋषियों का, संतों का और 10 अवतार जिस भगवान ने दिए, उस भगवान का देश कहते हैं, ऐसे भारत देश में, जिसको दुर्लभ भारतीय जन्म कहते हैं, ऐसे भारत देश में हम डिप्रेशन में 5वें नंबर पे है। कहा जा रहा है मेरा देश, जहां ऋषि मुनियों ने आदमी खड़ा करने के लिए इतना ज्ञान दिया है, उस देश में हम 5वें नंबर पे डिप्रेशन में हैं। बीपी में हर 3 वयस्कों में एक आदमी को है। हार्ट में हम 6ठे नंबर पे हैं, हार्ट अटैक में। अरे जिस डॉक्टर ने 11,000 से ज्यादा ऑपरेशन किया, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो नीतू मांडे, किसको मालूम नहीं? हार्ट के ऑपरेशन से गए। क्या क्या समस्या थी उनको? वो फुटबॉल पटु थे, वो रनिंग में मास्टर थे। अरे वो खुद सब ज्ञान उनको था, फिर भी वो भी खुद कैसे गए? 55 साल में हार्ट अटैक से गए, है ना? मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि दवा से अगर आदमी स्वस्थ होता तो आज डॉक्टर पहले स्वस्थ हो जाते। ऐसा एक डॉक्टर मुझे बताओ जो डॉक्टर खुद को स्वस्थ कहता है। मैं स्वस्थ की मेरी व्याख्या थोड़ी अलग है। मैं स्वस्थ उसे कहता हूं जो कहीं भी जाएगा तो पानी पीते समय घबराएगा नहीं। आज हम सभी लोग खुद को सवाल करो, होटल में जाते हैं तो सादा पानी कितने लोग पीते? पी ही नहीं सकते, क्योंकि हम माइंड से, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आपने हाथ ऊपर किया, पर आपकी परसेंट जो है ना, मतलब आप कितना परसेंट है? मैं कहता क्या हूं
मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादा चाहिए था, हाथ ज्यादा चाहिए होता है। मैं स्वस्थ उसे कहता हूँ कि मैं पानी पीते समय घबराना नहीं चाहिए। आज हम होटल में बैठते तो पहला वो बिस्लेरी ला कर देता है, क्यों? वो क्या खराब पानी पिला रहा था जो हमको बिस्लेरी चाहिए? मैं कहता हूँ कोई भी स्टेशन हो, कोई भी गांव हो, कोई भी जगह हम जाते हो तो पानी पीते समय क्यों घबराए? क्या भीतर के भगवान के फिल्टर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहा? हमारा खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, फिर उसे कहता हूँ कि जो पानी पीते समय घबराना नहीं चाहिए, जो खाना खाते समय घबराना नहीं चाहिए। हम खाते समय 4 बार, अरे आज इतने यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उनको वीडियो करने में लगता क्या है? आजकल बहुत आसान हो गया, लाइक सब्सक्राइब के लिए कुछ भी करते हैं लोग, है ना? बात क्या है, 5-10 मिनट में वीडियो फेंक देने और भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कर्मण्य वाली कारक ये किताब तो भुगतना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त उसे कहता हूँ कि कोई भी वायरस आ गया तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई जानवर डिस्टर्ब होता है किसी वायरस से, जितना आज घर घर में इंसान हो रहा है। इसका कारण क्या है वही मैं बताने जा रहा हूँ कि इस सिस्टम को हल्के में मत लो, ये आपकी लाइफ बदल देगा। मेरी बदल गई, इसलिए आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वरना मेरे पास क्या था? मेरे पास कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, पर जो अनुभव है उसके आधार पर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ सिस्टम को ठीक से समझ लो, क्योंकि ठीक से समझ लेंगे तो बहुत फायदा है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान किसके पास कमी है? आप किसी को पूछे जाओगे ना, मुझे सर्दी हो गई, तो आपको तुरंत इलाज बताएगा। किसी को बताओगे घुटने का दर्द है, तुरंत आपको इलाज बताएगा। उसके पीछे कुछ नहीं है रीजन, पर वो बहुत बढ़िया बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सुनना उनका जिसके पास रिजल्ट है, वरना मत सुनो। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी सिस्टम अपनाने से पहले उसके रिजल्ट तो देखो। हमारे पास हजारों रिजल्ट है, ऐसे सराहने दे रहे शीकर बात नहीं, पर हमें ऐसे नहीं है। तो ये रोग जो है जब आते हैं तो क्या होता है, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा कि भगवान के पास ये सिस्टम, ये स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं है। फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि 2-3 दिन पहले हमने उस आदमी से बात किया, लगा नहीं वो ऐसा कुछ हो जाएगा, आज वो चला गया। ऐसा कोई अचानक नहीं चला जाता, उसको एक्यूट डिसीज से, क्रोनिक डिसीज से गुजरना पड़ता है, उसके बाद अनक्यूरेबल डिसीज में आता है। डायरेक्ट किसी को अटैक नहीं आता। तो जब हमें इंडिकेशन आ गए, जब हमें इंडिकेशन आ गए कि भीतर कुछ हो रहा है, तब हमने अपने आप को समय दिया क्या? हमने अपने आप को समय तो दिया नहीं, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ आपका शरीर आपको ज्यादा समझ में आता है, डॉक्टर को नहीं। तो जब हमें समझ में आ गया कि मुझे स्वस्थ नहीं लग रहा है, रोग का मतलब मैं इतना ही कहता हूँ कि मुझे आज स्वस्थ नहीं लग रहा है, आज मैं अस्वस्थ हूँ। आज मैं अस्वस्थ हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे भीतर में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो मेरे भीतर आ गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, कहीं तो ब्रेक लगाना है। अरे बिन ब्रेक की गाड़ी पर आप नहीं बैठते हैं तो हमारे वो डेंजरस है। तो हमारे लाइफ, हमारे जीवन को, भोजन को ब्रेक लगाया करें, ये ब्रेक लगाओ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 10-15 दिन भी 3-4 महीने में एक बार, अरे बहुत हो गए, बहुत हो गए, पर कुछ तो करो। कुछ करेंगे तो कुछ होगा, पकड़ में तो कुछ नहीं मिलेगा। केवल यहाँ में बैठा बैठा अगर बम्बई भजन गाता बैठूंगा तो बम्बई कहाँ से आएगी? मुझे गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, तभी तो बम्बई स्टेशन आएगा। वैसे स्वास्थ्य चाहिए, पकड़ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दवा से अगर आदमी स्वस्थ होता तो आज पहला डॉक्टर स्वस्थ होता। दूसरी बात, अगर पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो माइकल जैक्सन जैसे अमीर लोग पहले स्वस्थ होते। उसको कितना घमंड था, वो इतना खर्चा करता था, वो 150 साल जीना चाहता था। उसका घमंड था कि पैसे से मैं 150 साल जीऊंगा। वो क्या नहीं करता था, उसने 10 जिम ट्रेनर रखे थे जिम के लिए, सिखाने के लिए। उसके बाद 12 एमडी डॉक्टर 24 घंटा निगरानी के लिए रहते थे कि उसको कुछ हो गया तो तुरंत चेक करे। तीसरी बात, वो ऑक्सीजन की बेड पर सोता था। चौथी बात, वो लेबोरेटरी में चेक किए बगैर खाना नहीं खाता था। उसने 25 आदमी ऐसे रखे थे कि बॉडी का एक आध पार्ट डैमेज हो गया तो इसका निकाल के हम लाएंगे, इस वक्त बिठाएंगे। इतना खर्चा वो करता था। पानी की तरह पैसा खर्च करने वाला घमंडी माइकल जैक्सन, वो 51वीं साल में ऐसी मौत मरा कि अमेरिका के किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चला। 1 महीना तक वो रिसर्च कर रहे थे, ये गया कैसे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बहुत आगे, उसके सामने हमारा पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ज्ञान, अहंकार चलता नहीं है। आईसीयू में एक बार एडमिट हो गए ना, तब खुद से पूछो कि अब यहाँ मेरा कौन? कोई पार्टनर नहीं, रोगों में कोई पार्टनर नहीं, वहां केवल रोना है, भुगतना है। तब क्या करोगे? ना पैसा काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब रसाल चालू करते हैं ना, 10 से 15 दिन जो भी आप करेंगे खुद से तय करो कितना दिन करना है। तब आप किसी को सुनना नहीं,
क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि किसको कितना वैल्यू देना है, क्योंकि ये कोई मेरा पार्टनर बनने वाले हैं तो उनका सुनो, और नहीं तो फिर खुद की सुनो। इसलिए मैं कहता हूं 15 दिन जब चालू करेंगे तब किसी का सुनना नहीं है। तो पैसे से स्वास्थ्य होता तो सारे आमिर लोग आज स्वस्थ होते, पर ऐसा एक भी घर नहीं है जहां आपको स्वास्थ्य दिखाई देगा। तीसरी बात मैं बार बार कहता हूं, तीसरी बात क्या, अगर ज्ञान से रिजल्ट मिलता तो साधु संत महात्मा इनके दर्शन के लिए तो लाखों लोग, है ना, विविधता, मेरे जो त्रिविध रोग है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इनके दर्शन से दूर हो जाएंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं, और मेरी समस्या इनके दर्शन से दूर हो जाएगी। इसके लिए जमा होने वाले लोग उसी साधु संत महात्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे महाराज की समस्या, बीमारी भगवान दूर कर। क्या ये मतलब ये विदारक सत्य नहीं है? आज जो भी आप संत महात्मा देखोगे, अगर उनको परमात्मा का ज्ञान है तो उनके खुद की बीमारी क्यों नहीं दूर हो रही? तो लाखों लोग, उनके जो फॉलोअर्स है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे महाराज की जो बीमारी है भगवान उनकी दूर कर। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान तो सबके पास है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब चौथी बात मैं कहता हूँ, एक्सरसाइज। इसके ऊपर भी तो बहुत सारी बातें होती है। मैं खुद योगा टीचर हूँ, पर आपको मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला अभी, क्योंकि उतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि यही विषय बहुत बड़ा है। अब अगर एक्सरसाइज से फायदा होता, व्यायाम से फायदा होता, तो 4 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक खेत में क्या कर रहा है? वो तो पसीना ही तो बहा रहा है। या हम 2 घंटे का मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें लगता है हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अरे वो तो दिन भर वही कर रहा है। पर ऐसा एक भी किसान दिखाओ गांव में जिसके घर में आपको दवा नहीं दिखाई देगी। हर एक किसान के घर में आपको कोई ना कोई बीमारी दिखाई देगी। मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक से समझ लो ये क्यों हो रहा है। अगर एक्सरसाइज से फायदा होता तो आज देखो जिम करते समय लोगों को अटैक आ रहा है। अभी इतना बड़ा जो हमारा नेशनल प्लेयर था, जिम सिखाने वाला, 40 के भीतर एक्सरसाइज करते करते जिम ट्रेनर, अटैक आ गया, वो मर गया। कहने का क्या है कि मरना जीना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर यह अभी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा? अगर एक्सरसाइज से फायदा होता तो किसान पहले स्वस्थ रहता। तो मुझे कहना क्या है, और डॉक्टर साहब भी कहते हैं एक्सरसाइज हल्का करो, ज्यादा मत करो। क्यों? इसका मतलब आप फिट नहीं हो। तो फिट होने का रास्ता दूसरा है, पहले आप फिट हो जाओ और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो। इसलिए 10 से 15 दिन में आपको ये रास्ता जो है ये आपको फिट कर देगा। ये अनुभव के साथ बोल रहा हूं। तो ये सब जो लोग है घर घर में बीमार है, इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है। 25 साल के बाद जो भी व्यक्ति सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन करता है वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है। इसके बारे में भी मैं आगे ज्यादा बात करूंगा, समय मिला। तो कहने का क्या है कि ये जो रोग है इसको निकालने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी से लेकर कहां तक आते हैं, काला जादू, है ना, गंदा दौरा, नवसाया, यहां तक आ जाते हैं। सब लोग यहां तक आ जाते हैं अगर बीमारी ठीक नहीं हुई थी, बाहर का कुछ हुआ है। और फिर क्या होता है, इससे भी फायदा नहीं हुआ, लास्ट में कहते हैं कि अभी ये पूर्व जन्म के भोग है, ये तो संतों को नहीं छूटे, ये तो भगवान को नहीं छूटे। अब बात डिस्टर्ब क्यों हो गई? इसके पीछे भी तो कारण क्या है, तो हमारा अतिरिक्त भोजन, फिर हम वहां से वही आ जाते हैं। तीसरा, बहुत सारी बातें गीता में कही है, पर गीता जो है हम केवल नमस्कार के लिए कर रहे हैं। अरे वो तो जीवन में जीने के लिए है। जैसा हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं ना, तो उसके साथ एक किताब रहती है। इस वजह से भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया है ना, तो गीता वो इसलिए दी है कि भाई तुझे आगे समस्या आएगी, एक बार पढ़ो तो सही, समय कहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो तीसरी बात भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, तीक्ष्ण रूप से विदायना आहार राजस्य दुख शोकमय प्रदा। ये भी एक बीमारी का कारण है। तो कहने का क्या है कि ये जो रोग आ रहे हैं इसके कारण ये है, तो इसको दूर करने के लिए जो जो हम करते हैं उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, दशा हमारी नहीं बदल रही है, हमें दिशा तो बदलनी पड़ेगी। अब अगर हम परिस्थिति नहीं बदल रहे हैं और रास्ता बदल के नहीं देख रहे तो उसमें भगवान क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं जो रास्ता क्या करना पड़ेगा, पहले मन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर शत्रु कोई होगा ना, वो केवल हमारा मन है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो भी लोग है ना, वो वही कहते हैं कि करने की तैयारी है, पर क्या होता है 2-3 दिन के बाद वो जो भोजन है ना उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। सर आपको नहीं पता, आप खाना बनाते नहीं है, जब हम बनाते हैं ना तब हमें समस्या आती है। ये सब लोगों का दिक्कत है। उसकी खुशबू जो है ना वो हमको दिक्कत देती है कि खा ले,
और ये मन जो है ना वो सेल्समैन है, बराबर उस रास्ते पे लेके जाता है कि तुझे इसकी जरूरत है, तू खा ले। तो कहने का क्या है कि पहले अपने मन को अपने वश में लेना है, अपने मन को काबू में लेना है क्योंकि ये जब तक आपका साथ नहीं देगा तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ठीक नहीं करने वाली। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि साधना शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, अपने मन को मजबूत करना है। अब जब हम कहते हैं कि आपको रोग दूर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको आपका भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा। शुरुआती में कुछ दिनों के लिए आपको भोजन में परिवर्तन करना है। तो जब हम कहते हैं कि आपको रॉ फूड पे आना है तो लोग डर जाते हैं, तो वो जरूरी है। और आप तो खाना बंद कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया में केवल इंसान ही खाना खा रहे हैं और बाकी पशु कुछ भी नहीं खा रहे क्या? वो खाना नहीं खा रहे हैं क्या? रॉ फूड ये खाना नहीं है क्या? ये भी तो भोजन है। तो इंसान को छोड़ा तो दुनिया में एक भी पशु पकाया भोजन नहीं खाता है, तो उसको कौन सा तकलीफ हो रहा है जितना हमको हो रहा है? आज देखो वही मैं बात कह रहा हूं कि आज जो हम लोग है ना 40 की उम्र में 60 के दिखने लगे हैं और 50 की उम्र में 70 के दिखने लगे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगी है और वो जो खाते हैं वो अल्कलाइन खाते हैं, इसीलिए उनको उतनी थकान नहीं दिखती है जितनी आज हमको दिखती है। आज हम दोपहर में आदत देते हैं, नींद आती है और शनिवार और छुट्टी लेते हैं, थके हुए हैं और उसको देखो कभी भी आप थका हुआ नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खाता है, अल्कलाइन खाता है। यही भोजन परिवर्तन हमको 10 से 15 दिन के लिए करना है। पर जैसा हमने कहा कि लोग डर गए कि ये कैसे होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमको तो आदत है और अगर चक्कर आ गई, सुबह काम करना है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वह आपने किया, अनुभव किया। जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं तब सवालों का जवाब कैसे मिलेगा आपको? इसीलिए ये आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। हमारा शास्त्र कहता है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। जो लोग कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं तो शरीर कैसा चलेगा, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो शास्त्र कहता है कि शरीर अन्न से बना है, अगर शरीर अन्न से बना है, ये सारे प्राणी मात्र अन्न से बना है, तो सवाल यह है मेरा कि ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जो जिससे बनी है उससे चलती है? ऐसी तो एक भी चीज आपके सामने नहीं आएगी। आप गूगल पे कभी घर जाके सर्च कर लेना, एक भी चीज नहीं। अब आप जिस फैन के नीचे बैठे, पंखे के नीचे बैठे, वो तो पतला है, लोहे से बना है, पर चलता तो बिजली से है। आप जिस गाड़ी में आए हैं वो तो लोहे से बनी होगी पर चलती तो पेट्रोल से है ना? आप जिस पेन को इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक से बना होगा पर चलता तो स्याही से है। ऐसी दुनिया में एक भी चीज नहीं है जो जिससे बनी है उससे चलता है, तो वो प्राण शक्ति से चलता है। ये प्राण शक्ति अगर चली गई तो मरे हुए आदमी को कितना भी भोजन खिलाओ वो चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। इसीलिए दिमाग से पहले ये निकाल दो कि मैं पकाया नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर कैसे चलेगा? ठीक ठाक से चलेगा, कोई चिंता मत करो। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि खाएंगे नहीं तो शक्ति कहां से आएगी? भाई हमने केवल चूल्हा गैस बंद किया, खाना कहां बंद किया है हमने? दिमाग में पकाया भोजन इतना भीड़ बैठा है कि हमें लगता है पकाया भोजन ही भोजन। अब बिल्डिंग के लिए क्या क्या लगता है? सीमेंट, ईंट, रेती, पत्थर, बालू जो भी है वो लगता है, वो आपने लाया। अब बिल्डिंग बांधते समय उसकी आवश्यकता है। बिल्डिंग एक बार बांध कर पूरी हो गई तो उसके बाद वो रेती जो सामने पड़ी है, ईंट है, सीमेंट है, जो भी कुछ है, अब उसका क्या उपयोग है? अब तो उसका उपयोग नहीं, उसको उठाओ लेके जाओ, वरना उसका कूड़ा कचरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बिल्डिंग बन गई है। वैसे हमारे शरीर को 25 साल तक बढ़त हो रही है। 25 साल तक इंसान की पूरी बढ़त होती है, तब तक 2 बार का भोजन अलाउड है। उसके बाद अब अन्न की जरूरत केवल रात में है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है ये भोजन निर्मित का कारण है और कोशिकाओं की पूर्ति के लिए भोजन जरूरी है। अब दिन भर जो हम काम फटाफट कर लेते हो, फटाफट निपटा लेते हो, ऐसा कोई है कि आपके घर में 10 मेहमान आने वाले हैं और घर की गृहिणी कहती है आज मुझे ज्यादा काम है तो हम ज्यादा खा लेते हैं, बाद में हम खाना बनाएंगे? ऐसा कभी हुआ है आज तक? आप पहले फटाफट काम कर लेते हैं कि नहीं, खाना खा लिया काम नहीं हो जाएगा।
ऐसा कौन है जो एक्सरसाइज करने के लिए पेट भर खाना खा के जाता है और फिर एक्सरसाइज करता है? ऐसा तो कोई आपको दिखाई नहीं देगा। नेचुरली सुबह का टाइम जो होता है वो किस बात का होता है? खाने का होता है या सफाई का होता है? आप खुद से सवाल करो। ये सब जो समय होता है ये वर्क होता है, सफाई का होता है। सभी लोग वर्क काम करने के लिए ध्यान देते हैं। अगर 24 घंटे का हम करेंगे ठीक से 3 पार्ट, तो पहला वर्क है, उसके बाद फूड है, उसके बाद रेस्ट है। पहला काम ही है। आप सुबह उठने के बाद काम पे ही ध्यान दोगे, फटाफट काम निपटा लोगे। उसके बाद काम होने के बाद कोशिकाओं की चीज होती है, टूट फूट होती है, उसके पूर्ति के लिए दोपहर के बाद शाम तक जो भी है भूख लगेगी तब खाना। और खाने के बाद हमको क्या होता है? नींद। जो खाने के बाद पेट भर खाने के बाद अभी कहता है कि गाड़ी में पेट्रोल डाला है, अभी गाड़ी दौड़ाओ, अब इस गाड़ी में डाला है, अब काम करो। ऐसा कोई नहीं। ऐसा कैसे होता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो एवरेज देती है, यहाँ डालेंगे तो एवरेज ही खत्म हो जाता है, आराम करने की इच्छा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वही मैं समझा रहा हूँ कि ये सभी सवालों का जवाब आगे आगे आता जाएगा। थोड़े कुछ सवाल मैं रखता हूँ आपके लिए। तो कहने का क्या है कि भोजन क्या दे रहा है? पहले थकान दे रहा है। इसीलिए खाने से पहले आप फटाफट काम करते हो, खाने के बाद आपको आराम की इच्छा होती है। दूसरा, ये जो आप भोजन कर रहे हैं इससे बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए एक भी घर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि हम स्वस्थ है ना। और तीसरा जो है बुढ़ापा। इसीलिए मैंने क्या कहा, आज बुढ़ा जल्दी आदमी हो रहा है। किसी की ताकत है जो कहता है कि 100 साल तक मुझे कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा किसी भी ताकत नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम भोजन ही ऐसा कर रहे हैं कि वो हमको कब बीमारी के दहलीज पे लेकर खड़ा कर देगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज का भोजन हमें क्या दे रहा है? तो 3 बातें मैंने पहले बात कही कि बीमारी, बुढ़ापा और थकान। अब जो खाना खा रहे हैं ये हमें 3 बातें दे रहा है। क्या? जॉइंट दुखेंगे, दर्द करेंगे, और डॉक्टर साहब कहेंगे वजन बढ़ गया है, उसको कम करो तो दर्द कम हो जाएगा। ऐसा होता अगर तो पत्ते इंसान को कोई तकलीफ ही नहीं होती, पत्ते इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। हाथी बैल के तो कभी घुटने ही दर्द नहीं करते, है ना? वजन तो उनका भी बहुत है। अरे भाई, वजन से प्रॉब्लम नहीं है। वैसे होता तो मैंने फिर एक बार कहता हूँ कि पतले भी इंसान को कोई समस्या ही नहीं आती। आदमी पतला है कि वजन है, उसके ऊपर कोई ज्यादा मत सोचो। अब वात बढ़ने से सांधिवात, आमवात, पेशीवात। सांधिवात से जॉइंट दुखेंगे, आमवात से पेट दर्द करेगा बार बार, और पेशीवात से स्नायु दर्द करेंगे। अब ये किस कारण हो गया? गैस के कारण। अब गैस किससे बढ़ी? ये पकाया भोजन जो प्रॉपर बाहर नहीं आया वो सड़ गया, और उसके कारण ये सब समस्या आ गई। अब दूसरा क्या होता है? तो दूसरा जो होता है शरीर में कहीं चमक आ जाती है, ये गैसेस के कारण होती है। अगर छाती में भी दर्द हो गया तो हमें लगता है कि बाप रे, कोई अटैक तो नहीं आ गया। इसके कारण हम क्या होते हैं? फिर डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ चेक करके आते हैं, और फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे बाबा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ कल जो है ना ज्यादा तला हुआ कुछ खाया होगा, उसके कारण छाती में दर्द हो रहा है, ये गैसेस के कारण है। बस क्या है? कहने का क्या है? ये गैसेस बढ़ने के कारण हो रहा है। अब दूसरी बात, जो पित्त है वो बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हमें बीपी की समस्या है, अल्सर की समस्या है, बार बार सर दर्द करेगा, कई बॉडी में सूजन आ जाएगी, थकान जल्दी आएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब किस कारण हो रहा है? शरीर में बढ़ने वाले एसिड के कारण। एसिड क्यों बढ़ा? जो सड़ा हुआ है फिर वहीं पे आ जाते हैं, कहीं भी घुमा फिरा कर लाओ वही आ जाते हैं हम। इसीलिए इसको कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हमको एक 10-15 दिन के लिए हमें ब्रेक लगाकर इसको रोकना है। कब बढ़ेगा? तो हाथ पैर कंपन करेंगे। आदमी को लगता है अभी उम्र हो गई, चाय पकड़ना नहीं आता है, हाथ थरथर कंप रहा है। अरे ये थरथर जो हो रहा है ये बीमारी की उम्र के कारण नहीं हो रहा है, बॉडी में कफ मात्रा बढ़ गई है। ये सब न्यूट्रल करने के लिए आपको कहीं रुकना तो पड़ेगा, और आप तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आज का जो भोजन है ये क्या दे रहा है हमें? 3 बातें दे रहा है। पहली बात तो क्या है? मल बन रहा है, जो मध्यम भाग है उससे मांस बन रहा है, इसीलिए मोटे ज्यादा हो रहे हैं, और अंदर मल बढ़ रहा है। सबको पता है गैसेस, सबको पता है एसिड्स की मात्रा, मल बढ़ रहा है। देना क्या चाहिए? जो उत्कृष्ट भाग है उससे मन बनता है, मन बनना चाहिए। और आज जो हम भोजन खा रहे हैं ये इसको मैं मृत कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने जो सूरज की रोशनी में पका कर दिया उसको हमने अपने अग्नि के ऊपर चढ़ाया। तो आज का विज्ञान कहता है कि एक बार का पकाया भोजन 2 बार पकाया तो वो क्या होता है? वो पॉइजन हो जाता है। तो हम क्या खा रहे हैं वो तो बाद में सोचने वाली बात है।
कहने का क्या है, अरे हम तो इतने डेंजरस है कि हम पॉइजन भी बचाएंगे। मैं फिर कहता हूँ कि आप इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। खाना पीना में आपका किसी का रोकने वाला नहीं हूँ, पर कहीं कहीं तो ब्रेक लगाने के लिए मैं ये सही बात कह रहा हूँ। तो ये जो है ये सूरज की रोशनी में पका कर उसने दिया। तो ये जो है पेड़ की बीज हमने अगर वैसे ही रखी तो 10 साल तक वैसे ही रखो और फिर जमीन में डालो तो भी वो उगेगी। और वही बीज को अगर हमने अग्नि के ऊपर रखा तो वो मृत हो जाएगी। वो जमीन में डालो वो उगेगी। सिंपल है। वैसे भगवान ने दिया, हमने अग्नि पर चढ़ाया, उसको खत्म कर दिया। ऐसा भोजन आपको क्या देगा? केवल हीवी। इसलिए हम कहते हैं ना बहुत भोजन हो गया। भोजन करने के बाद तो शक्ति आनी चाहिए थी, शक्ति तो आई नहीं, शक्ति गई कहाँ? वही मैं कहता हूँ ये जो थकान आलस ये सब देन किसकी है? ये सब जमा हो रहा है, उसको निकालो और फिर देखो, अनुभव करो। अब ये जो भोजन है ये हमें थोड़ा सा बदलना है, कम से कम 3-4 महीने में एक बार तो हमें बदलना ही बदलना है। अब जब हम साधना शुरू करने जा रहे हैं, जब हमको रसायन की सिस्टम को अपनाना है, ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले कहा कि पहले अपने मन को अपने काबू में रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? अपने जो घर वाले हैं उनको भी आपको संभालना है, क्योंकि पति को मालूम है और पत्नी को मालूम नहीं है। तो वो दिमाग खाती है कि आपको कुछ हो गया तो कहीं से भी कुछ सुन के आते हैं और मुझे दिमाग खराब करते हैं, तो वो आपको तकलीफ देगी। और पत्नी को अगर मालूम है और पति को मालूम नहीं है तो वो दिमाग खाएगा कि ये क्या लेकर आए, कुछ हो गया तो एक तो मुझे काम इतने पड़ते हैं, अब इतना ही काम है कि अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। तो उसको भी आप जो है ये जो है ना ये सारा बात समझाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फैमिली को ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी सफाई के लिए कर रहा हूँ। अब सफाई जहाँ होती है वहां धूल तो उड़ती है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, जो घर रोज साफ करते हैं वहां धूल नहीं उड़ेगी, पर जो घर 6 महीने के बाद सफाई कर रहे, हम अपने माले के ऊपर की सफाई कभी करते हैं तो धूल उड़ती है ना। वैसे ये सिस्टम जब आप अपनाओगे तो धूल तो उड़ेगी, तो फिर आपको तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। जैसा सर दर्द हो सकता है 1-2 दिन, या फिर बुखार आ सकता है, उल्टी या लूज मोशन हो सकते हैं, पर हो सकते हैं इसका मतलब होंगे ही ऐसा नहीं है। और हो सकते हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन ट्रैक बदलती है वो भी तो खड़खड़ करती है ना। तो हम अपने लाइफ का ट्रैक बदल रहे हैं तो थोड़ी खड़खड़ नहीं होगी क्या? उसकी तो सहन करनी पड़ेगी ना। जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन तो हाथ पैर में दर्द होता है ना, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं? नहीं तो आप उसको पागल कहेंगे। शरीर को 2-3 दिन तो देने पड़ेंगे ना। वैसे जब आप कच्चे पे आते हैं तो 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं। उल्टा खुशी की बात है कि आपको फायदा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि धूल उड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो रुक जाएगी। तो 1-2 दिन ये सहन करना पड़ेगा। अब जब आप शुरुआत करने वाले हैं तो मैंने क्या कहा कि पहले तो आपको मन को संभालना है, दूसरा तो आपको घर वालों को संभालना है, तीसरा जब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो वहां भी लोग बोलेंगे अरे खाए पीने की उम्र है, खाओ पियो, ऐसा ही तो एक दिन तो मरना ही है, और ये क्या आप घास फूस खा रहे हैं, है ना? वो तो ऐसा ही कहने वाले हैं। भाई उनको करने दो, आप डटे रहो, है ना? क्योंकि उनको तकलीफ बहुत है। और वो आपको पता है बचपन में हमने जो किया था वो कुछ कटा हुआ, उसकी कहानी सबको पता है कि खुद की कटवा लेता है और दूसरों को बोलता है कुछ कटवा लेना ही अच्छा है। ऐसे लोग हैं, खुद बीमार है और दूसरा अच्छा रास्ते पे लग गया तो उसको भी वो दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप जो है उनको भी बोलना कि 10 दिन रुक जाओ, आप भी मेरे पीछे अपने आप आ जाओगे, ऐसा होता है। इसीलिए आप उनके पीछे पड़ना मत, इनको संभालो। ये सब लोगों को तभी बताओ जब रिजल्ट आएगा। इसीलिए खुद के लिए क्या करना है, थोड़ा सा मन को स्ट्रांग करो। सभी जगह पे मन ही आता है। इसीलिए हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना तो वहां पे एक कछुआ रहता है, उसका दर्शन इसीलिए करना है। वो जो है ना संयम, जो है संयम इंद्रिय निग्रह का मतलब चाहे कुर्मंगानी व सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञापतिचिता। मतलब कछुआ क्या करता है, समय पर अपनी इंद्रियों को अंदर खींचता है। वैसा आपको पकाया भोजन की याद आ गई कि आपने विषय वासना को अंदर ले लो 15 दिन के लिए, बाद में तो खाना ही है। तो अब आपको जब सिस्टम को शुरू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दशा बदलनी है तो दिशा बदलना पड़ेगा, परिस्थिति बदलनी है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम जो दिनचर्या है वो ईमानदारी से फॉलो करना है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है आपकी प्रामाणिकता पर होता है, हमारे सलाह देने के ऊपर नहीं। मास्टर जी 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं पर हर एक बच्चा 1 नंबर नहीं लाता है, कोई फेल हो जाता है, इसमें मास्टर की गलती नहीं है।
वैसा हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी ईमानदारी, हम कितना बढ़िया कर रहे हैं, डिसऑर्डर होकर कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर रिजल्ट है। केवल इग्नोर होकर मत करो, चलो अभी पैसा खर्च किया है, अभी कुछ तो सुनकर आए हैं, चलो करके देखते हैं। इस लेसन पूरा डिजॉल्व होकर करो, क्योंकि आपके लाइफ में आपका समस्या, बीमारी का कोई पार्टनर नहीं है। अब सुबह उठने के बाद जो है, जो दिनचर्या है, उसको ठीक तरह से आपको समझ लेना है, क्योंकि आपको अपनी दशा बदलनी है, आपको दिशा बदलना है। एक 10-15 दिन के लिए अनुभव लेना है, और फायदा हुआ तो आगे क्या करना है, छोड़ना कि नहीं छोड़ना, ये तो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। तो सुबह उठने के बाद आज तक आपने क्या किया होगा, मुझे तो लगता है चाय दूध नाश्ता पानी ये तो भरपेट खाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात है, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो भाई सुबह का नाश्ता आपको काम करने की ताकत देता है, तो रात में पेट भर खाने के बाद आपको ताकत क्यों नहीं दे रहा है। आज सुबह कहते हैं कि नाश्ता कर लो, खाओ पी लो, क्योंकि दिन भर काम करना है, और यही बात रात में क्या कहते हैं कि मैंने पेट भर खाना खा लिया है, अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा। या आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस वाक्य में, या आप सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि सुबह आप जब फ्रेश हो गए ना, तो आपके अंदर की शुद्धता बढ़ गई, शुद्धता से एनर्जी ज्यादा बढ़ती है। तो आपको अभी दिशा बदलनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह उठने के बाद कम से कम 10, 11, 12 आप कितना फास्टिंग कर सकते हो, ये खुद से सवाल करो। ये जो फास्टिंग होता है, ये विल पावर पर होता है, इसको आदत नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं हमको आदत नहीं है, तो 4 दवाइयां देने के बाद आप क्या आदत लगाई, आज एक गोली खाएंगे, आपने आदत नहीं लगाई, डायरेक्ट खा लिया, 4-5 गोली डायरेक्ट खा लिया। और जब रसाहार करना है तो उपवास करते समय आप बोलते हैं मुझे आदत है नहीं और मुझे चक्कर आ गई, तो ये सब विल पावर के ऊपर रहता है। मैंने क्या कहा, अभी जो लेडीज है उनको ज्यादा अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई है ना, कि जैसे ससुराल के मेहमान आने वाले होंगे, तब खाना बनाते समय आपकी जो मानसिकता है वो कैसी होती है, और जब मायके वाले आते हैं तब आपकी मानसिकता कैसी होती है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो इस सिस्टम को अपनाते समय आप इसको मायके का दर्जा दीजिए। उपवास करते समय आपको क्या करना है, पहले मन को तैयार करना है कि मुझे जितना होता है, मैंने क्या कहा, मैंने आपको समय नहीं दिया, हर एक की विल पावर अलग अलग होती है। हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 दिन फास्टिंग करते हैं बिना पानी का, और अपना कोई भी काम बंद नहीं करते। मैं तो हर एक महीने में 6 साल हो गए, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 साल हो गए, मैं तो हर एक महीने में एक पहाड़ को निर्जला उपवास करके चढ़ के जाता हूँ। मैं लोगों को यह बात बताता हूँ कि आप लोग घर में हो और आप 3-4 घंटे का उपवास करते समय डरते हो, आप कहते हो चक्कर आ गई, तो मैं कहता हूँ आपको चक्कर आ गई तो आप नीचे गिरोगे। मैं पहाड़ पे चलता हूँ, नीचे खाई होती है, मुझे चक्कर आ गई तो मेरी हड्डी भी नहीं मिलेगी, है भी कुछ नहीं मेरे पास ज्यादा। तो कहने का क्या है ना, कि कहने का क्या है कि मुझे जीकर दिखाना पड़ता है कि भाई हम फास्टिंग करके निर्जला उपवास करते हैं। एक बार तो मैंने 9 दिनों का केवल 1 गिलास पानी के ऊपर उपवास किया, और जो नवनाथ जो पोथी है उसको मैंने पढ़ा था, केवल 1 गिलास पानी रोज, उससे ज्यादा मैंने नहीं लिया। और उपवास छोड़ने के लिए 80 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ मार्कंडेय पहाड़ है, जहाँ पर नक्षत्र नाथ जी को ये विद्या मिली है, जिसको शाबरी विद्या कहते हैं। तो वहां पे उनका स्थान है, तो उनको जो है ना, वो जो आपको पता है वो बड़े पसंद है दाल की। तो मैंने वो सब बनाकर मेरे मिसेस ने सुबह 4 बजे बनाए, और मैं वो लेकर 80 किलोमीटर दूर वहां पहाड़ के ऊपर लेकर चला गया बिना पानी। उपवास छोड़ा कहा ऊपर, मैंने बरोबर छोड़ा, बड़े नहीं खाए मैंने, वो उनको दिए। कहने का क्या है कि हम निर्जला करके इतना क्यों करके दिखा रहे हैं, ये इसलिए कि हम इतना करते हैं, आप इतना तो करो। मैं कहता हूँ ज्यादा मत करो, कोई किसी से तुलना मत करो कि आप इतना करें तो हमें कुछ करें, कोई जरूरत नहीं। मुझे जितना सहन होता है उतना ही तो करना है। तो कहने का क्या है कि फास्टिंग में एक ही बात ध्यान में रखना है, मुझे अपनी शक्ति का अनुभव करना है। किसी से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उपासी रहने में नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है, दोनों तो सेम है, दोनों में तो खाना नहीं है जी। पर जो उपासी रहता है उसको खाना मिलता ही नहीं है, और उसको क्या है, अभी कोई है ही नहीं खाने को, तो वो जबरदस्ती उपासी रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव क्या कहेंगे। पर हम लोग खाना सामने है, पसंदीदा खाना सामने है, फिर भी आपको खाना नहीं है। इससे क्या होता है, मन की पावर बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था, इसीलिए वो साइंटिस्ट थे। ये उपवास जो है, इसका शास्त्र जो है लंघनम परमौषधम, ये उपवास के ऊपर बाहर के लोगों ने रिसर्च किया और नोबेल लेके गए। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उपवास के ऊपर इतना अभ्यास नहीं कि जिसने इतना किया वो हमको बता रहे कि
कि भाई 14 दिन खा लिया पेट भर के, अब 15वां दिन आ गया, उस दिन एकादशी आ गई। एकादशी का मतलब 11 होता है ना, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन बुद्धि, ये भगवान को उस दिन अर्पण करना होता है। अभी मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा जाएगा। कहने का क्या है कि वो अर्पण करना है। तो एकादशी में हमको क्या कहा, भोजन परिवर्तन कहा कि भाई इस दिन आप फलाहार करो। हमने क्या सुना, हमने फराळ सुना, हमने सुना फराळ। जैसा पहले जमाने में देखो, आपको पता है, आपको स्कूल में बताया गया होगा, मैनचेस्टर, तो पहले मांजर पाट बोलते हैं ना, मैनचेस्टर से कपड़ा आता था, तो हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको बोलना नहीं आता था, तो उसका उन्होंने मांजर पाट किया। आज कहीं भी तो शॉप में जाओगे ना, तो मैनचेस्टर को नहीं बोलेगा, वो मांजर पाट ही बोलेगा। तो ये कैसे हो गया, अपभ्रंश हो गया। वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था फलाहार करो, हमने सुना फराळ, वो साबूदाना का खिचड़ी आ गई, भगर आ गया, और एकादशी दुपट खांसी और बारंबार अस्पताल जाती। तो दूसरा इसमें क्या है, और जो पकाया भोजन है वो हजम होने में 14 घंटे लगते हैं कम से कम। तो हमारा शास्त्र कहता है आहार पचति शीघ्र दोषान आहार वर्जित। भोजन हजम होने का काम वाइटल पावर जठराग्नि करती है, और उसको खाने को नहीं दोगे तो वो आपके दोषों को हजम करेगी। समझो आप गृहिणी सुबह उठने के बाद रात के सोने तक काम करती है ना, झाड़ू बर्तन धोना जो भी कुछ है, जो भी आप खाना बनाने तक, रात के सोने तक आपको समय नहीं मिला बिल्कुल, है ना। तो आप जो है आपके घर के माले का कचरा और घर का मकड़ी का जाला कब निकालोगी? आप कहेंगे मुझे यहाँ समय नहीं मिल रहा है, तो वो काम मैं कब करूं, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ हो जाएगी। तो आपको समय नहीं है, तो आप आपके घर की सफाई नहीं कर पा रही है। तो हम जो खाना खा रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार खा रहे हैं, तो एक बार का भोजन पचाने में 14 घंटे लगते हैं। खाते हैं हम 2 बार, सुबह शाम को, उसके बाद चाय दूध नाश्ता पानी तो अलग अलग प्रकार का। तो हमारी जो वाइटल पावर है, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, मैं बार बार कहता हूं कि जब गटर चौकअप हो जाती है तो जहां लीकेज मिलेगा वहां से गंदगी फेंकती है। वैसा हमारे शरीर में मलाशय में 71 पॉइंट है, जहां से कूड़ा जमेगा वहां से रोग बाहर आ जाएगा। तो रोग का मतलब क्या है, मलाशय में जमा हुआ कूड़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सफाई करने के लिए हम समय कहा दे रहे हैं। आज सारे डॉक्टर लोग कहाँ इलाज कर रहे हैं, शाखाओं पे, और इलाज जो है वो कहाँ पे है, कुत्ता ईमानदार होता है, सभी कुत्ते ईमानदारी होते हैं। अब होता क्या है, रात के 12 बजे उसके आंगन में चोर घुस आ जाता है। अब चोर जब घुसता है तो मालिक तो सो गया है, आप ध्यान से सुनना ये बात सब। अब कुत्ता जो है वो देखता है कि आंगन में चोर आ गया है, तो वो भौंकने लगता है। मालिक जो है वो नींद से जाग जाता है, तो चोर जो है वो छुप जाता है। अब मालिक बाहर आकर देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो लकड़ी लेता है और भौंकने वाले कुत्ते को पीटता है। अब कुत्ता शांत बैठ जाता है। अब कुत्ता क्यों शांत बैठा, क्योंकि मार खाने के कारण नहीं, उसने अपना काम कर लिया, मालिक को मैंने जगा दिया है। अब ये मालिक देखता है या कोई नहीं, उसको पीटा, वो कुत्ता शांत हो गया या अंदर चला गया, फिर सो गया। अब कुत्ते को मालूम है कि चोर अभी भी अंदर है, कुत्ता फिर से भौंकने लगा। अब कुत्ता फिर से भौंकने लगा, फिर मालिक आया, फिर देखा कुत्ता भौंक रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, फिर उसने लकड़ी से पीटा कि यार मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। अब मुझे बताओ ये कब तक चलेगा? एक तो कुत्ता मर ना जाए, चोर भाग ना जाए, एक तो चोर भाग ना जाए या कुत्ता मर ना जाए, तब तक ये पीटने का कार्यक्रम चलता रहेगा। वैसे डॉक्टर लोग हमारे साथ तो कर रहे हैं। आप जाते हैं, कोई बीमारी आ गई, आपको कुछ हो गया, आप जाते हैं, है ना, डॉक्टर के पास चले गए। अब उसने क्या किया, लकड़ी रूपी दवा दे दी, आपने दवा ले ली, लकड़ी रूपी दवा ने आपको पीट डाला, आपको लगा कि सर दर्द रुक गया, खांसी रुक गई, बुखार रुक गया। फिर कुछ दिनों के बाद आपको इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ये कब तक चलेगा दवा का खेल? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए या आदमी मर ना जाए। आदमी मर जाता है, बीमारी ठीक नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं ना दीर्घ बीमारी से दीर्घ क्यों? उसके पास क्या कमी थी? खाने की कमी थी, है ना, डॉक्टर की कमी थी, अस्पताल की कमी थी, दवा की कमी थी, सलाह देने वालों की कमी थी, एक्सरसाइज की कमी थी। कमी किसकी थी? फिर भी गया कि नहीं गया? कहने का तात्पर्य क्या है कि दवा हमारे साथ ये कर रही है। और दूसरा बात मेरा बताना ये रह गया कि जब आप जो दवा, क्योंकि आज आप ये पूरा सीख ही जाओ, मैं तो कहता हूँ मेरा काम है कि मेरे शॉप क्लिनिक पर आने वाला व्यक्ति खुद के लिए एक ही बार आए और दूसरी बार वो दूसरों को लेके आए, यही मेरा काम है। तो हम जीत गए, वरना क्या फायदा एक पेशेंट को बार बार आना पड़ेगा। तो
इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ही बार मेरे पास पेशेंट आना चाहिए उसके लिए। तो ये आप जो है यहाँ से सीख के जाओ कि आपकी बीमारी आपको ठीक करना है, दूसरा कोई नहीं ठीक करने वाला, खुद दरिद्रता मानना। तो जब आप लोग जो है 4 लोगों का खाना बनाया, 5 लोगों का बन गया, अब 5 लोगों का बन गया खाना तो अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ वो जो खाना है उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। किसी भी भोजन को कभी भी मतलब भला बुरा कभी भी नहीं कहना चाहिए, ये मेरा मानना। अब ये जो भोजन है 4 जन का आपने खा लिया, 5वें का जो है वो बाजू रह गया, वो आपने बर्तन में निकाल दिया। अब बर्तन में रख दिया और गलती से आपको क्या होगा, इमरजेंसी फोन आ गया और आप क्या किया, सारे के सारे 4 लोग कहीं गांव चले गए। अब 4 लोग चले गए और वो जो खाना था वो अच्छा था, वो बर्तन में आपने रखा था, वो फ्रिज में रखना आप शायद भूल गए। और जब आप 2-3 दिन के बाद आकर देखते हो तो वो खाना जो है वो क्या हो गया, आने के बाद सड़ गया। अब उसके भीतर क्या होगा, दुर्गंधी आएगी, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगी, कीटाणु आएंगे, पक्षियां आएगी, चींटियां आएगी, जो भी आने दो, क्योंकि वो आए। अब आप क्या करोगे, अगर वो खाना होटल का होता तो भी गंदगी आती, अगर वो पार्टी का होता तो भी वो खराब हो जाता, अगर वो घर का है तो भी वो खराब हो जाता, क्योंकि वो अभी 2-3 दिन हो गए। अब आप क्या करोगे, अस्पताल से जाकर किसी अच्छे डॉक्टर की आपकी पहचाने दवा लेकर आओगे, उसके ऊपर मारोगे। अब वो मारेंगे तो क्या होगा, तो वो मर जाएंगे। अब वो मर गए तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, आधा 1 घंटे के बाद दूसरे कीटाणु आए हुए देखेंगे, फिर आप दवा मारोगे। अरे आप कितनी बार दवा मारोगे, आपका दवा बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, आपका समय बर्बाद, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं इतनी दवा मार रहा हूँ फिर भी एक कीटाणु बार बार क्यों आ रहे। अरे भाई, कीटाणु भगवान ने भेजे हुए सफाई के कर्मचारी थे, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, वो आने ही वाले हैं, है ना। आपका वो दवा कभी काम नहीं करेगा, तो आपको डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, एक काम करो, अब आगे की उसकी ज्यादा पावर बढ़ाई हुई दवा दे देंगे। ऐसी चिट्ठी आपकी देखते हैं, पिछली चिट्ठी लिखाओ, फिर देखते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे हेवी दवा दे देते हैं। अब ये दवा जो है ये कीटाणु को खत्म कर रही है और बीमारी कहाँ थी, जड़ में, बर्तन में थी। अब आसान तरीका क्या था, बर्तन में जमा हुआ जो भी कुछ कूड़ा कचरा जो भी हो गया है उसको फेंक दो, बर्तन को साफ करो। अब देखो दवा मारने की जरूरत पड़ेगी आपको, जहाँ सफाई होती है वहां कोई बैक्टीरिया लाते हैं, तो वो बर्तन साफ किया तो दवा बच गई, पैसा बच गया, है ना, आपका समय बच गया और आप तो एकदम खुश हो गए, डिप्रेशन भी चला गया। तो फिर ये बर्तन कौन साफ करेगा, ये बर्तन कौन साफ करेगा, डॉक्टर साफ करेंगे, ये तो हमको ही करना पड़ेगा ना। दिनचर्या बता रहा हूँ कि कम से कम सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक होता है उतना फास्टिंग करो, क्योंकि उपवास में रोगों की कोशिकाओं को खाने को मिलता नहीं, वो मर जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उपवास में बहुत शक्ति है। डॉक्टर रसेल ट्रॉल नाम सुना होगा, तो 18वीं शताब्दी का एक डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर, वो अमेरिका के पहले डॉक्टर थे जो गांव में जाते थे और लोगों को दवा देते थे। तो उन्होंने देखा कि एक गांव में एक महिला इतनी बीमार है कि वो 1 हफ्ते के भीतर मरने वाली है। अब उन्होंने उनके घर वालों को बताया कि ये ऐसे भी मरने वाली है, क्योंकि अभी इसको भोजन ही जा नहीं रहा है, वो खा भी नहीं पा रहे, पी भी नहीं पा रहे, कुछ नहीं, तो उसको पानी तक मत पिलाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये तो ऐसे ही जा रही है। तो हुआ क्या, वो डॉक्टर चले गए और जब वो 15 दिन के बाद उसी गांव में जब फिर से एक चक्कर मारने गए तो उन्होंने देखा वो महिला तो काम कर रही है अच्छी तरह से। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं, पता है हमारे यहाँ भी एक आदमी को बोला था कि 10 दिन के भीतर ये आदमी मरने वाला है। वो थोड़े बूढ़े थे और पैर जो है डायबिटीज के कारण बहुत ही सड़ गया था, तो उनको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए खर्चा कर दिया अच्छी तरह से, और वो कुछ मरे नहीं। पर उनका जो सुनकर उनकी जो पत्नी थी तो वो चली गई बेचारी, जो नहीं जाने वाली थी वो चली गई, और वो आदमी 3 साल के बाद एक्सपायर हो गया। मतलब डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं जो हम डर जाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, वो कोई भगवान तो है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने मन को निगेटिविटी मत लाने दो, ऐसा कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होता है, सभी होती है। तो कहने का क्या है कि ये जो केस था हमारा जो हमारे यहाँ का, तो बोला था 10 दिन के लिए, खा पी पर बहुत कुछ लिया और बाद में छोड़ दिया, तो 3 साल तक इतना खर्चा हो गया बाद में उनका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के पास कितना हमारा लाइफ छोड़ देना है, या आप तय करो, क्योंकि रसायन करने वाले को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने किया क्या। क्योंकि मेरे सिवा तो कोई डॉक्टर आता नहीं है, तो आप ठीक कैसे हो गई, आप तो मरने वाली थी। तो
बोले हाँ डॉक्टर साहब आपने बोला कि मैं मरने वाली हूँ, तो मुझे तो खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, तो मेरा तो जो है खाना पीना रोक दिया। तो डॉक्टर ने देखा कि खाना पीना रोकने से ये ठीक हो गई, उसका फास्टिंग हो गया, उपवास उसका जो है उपवास में उसको ये शक्ति मिल गई। तो उनके दिमाग में आ गया कि उपवास से अगर इतनी शक्ति मिलती है तो चलो कुछ प्रयोग करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ऐसी दवा निकाली जिसको आप प्लासिबो कहते हैं। तो जो है उसमें कुछ कंटेंट नहीं रहते हैं पर दवा रहती है। तो उन्होंने अपने 1 साल तक प्रयोग किया, अपने कुछ पेशेंट को ये प्लासिबो दिया और कुछ लोगों को एलोपैथिक की दवा दी। अब जिनको एलोपैथिक की दवा दी उनकी बीमारी जो थी किसी की रुकी थी, कम नहीं हुई, और किसी की बढ़ गई थी। पर जिन्होंने ये दवा ली, जो दवा नहीं थी पर दवा दिखती थी प्लासिबो, उससे आदमी ठीक हो गया। तब उनको पता चला कि उपवास से शक्ति है, दवा से शक्ति नहीं है। तो उन्होंने दुनिया को बताना चालू किया। तब तक मार्केटिंग बहुत बढ़ गई थी, उनका किसी ने नहीं सुना। तो कहने का क्या है कि उपवास में इतनी शक्ति है कि रोगों के सारे वायरस को वो खत्म करती है। इसलिए हमें कम से कम कितना करना है, जितना हमारे शरीर को सहन होता है उतना करना है। अब जो उपवास है वो छोड़ते समय आपको क्या करना है, पहला जूस आपको लेना है हरी पत्तियों का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्ता प्रयश्चित्तम भक्ति परतम अष्टनामी प्रयतात्मना। भगवान कैसे जो मुझे श्रद्धा से पत्तियां फूल फल और जल अर्पण करता है वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब ये जो है बाहर का पशु खाता है ना, तो इसलिए कोरोना में उसको कोई समस्या नहीं आई। हमने ऐसा किया ही नहीं आज तक। हम जो खाते हैं वो सब पकाकर खाते, वो तो भोजन है। इसीलिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, D3 की कमी, B12 की कमी। देखो आप किसी को भी जाकर चेक करो, पर घास खाने वाले पशु को आपको कोई कमी दिखाई दी आज तक? कभी नहीं दिखाई दी। और हमको क्यों आ रही? ऐसा क्या कम खा रहे हैं आप? तो क्या फिर कहते हैं हम तो भोजन खा रहे हैं। इसलिए हमको ये जो है ना पैसा की लेकर जीना पड़ रहा है दवाइयों की। ये पैसा क्या हमें नहीं चाहिए। इसलिए हरी पत्तियों का जो जूस है वो आपके शरीर में से सारे गम को हटा देगा। ये एक झाड़ू है, इसको आपको स्वीकार करना है। अब ये जो जूस है कैसे बनाने का, वैसे तो हमारी किताब में इसका वर्णन किया है। देखो अभी दोपहर भी नहीं हुई तो भी कितना आलस आ रहा है, कितनी नींद आ रही है। इसका मतलब नाश्ता बहुत बढ़िया हो चुका होगा, क्योंकि बम्बई के लोग बिना नाश्ता चलते नहीं थे। कहने का क्या है, यही मैं बता रहा हूँ कि शरीर की एनर्जी आ रही है कि जा रही है, ये आप तय करो। अभी तक तो मैं अभी तो ग्रीन जूस लिया मैंने, वरना मैं ग्रीन जूस तक नहीं लेता हूँ लेक्चर होने तक, क्योंकि अभी मेरा ऐसा ही हो जाता है लेक्चर खत्म होने तक मुझे जूस भी नहीं मिलता, वो खत्म हो चुका होता है। इसीलिए मैंने आज कहा कि मुझे 1 गिलास जूस पीने दे दो पहले। कैसी टेस्ट है मुझे तो मालूम होना चाहिए। मैं आपको मैं पूछना भूल गया कि जूस कैसा था, पहले ये बताओ मुझे। सही में बढ़िया था, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी तो आपने शुरुआत किया है, आगे तो आगे बहुत कुछ बढ़िया देखना है। तो ये रेसिपी बुक में जो है कच्चा का रेसिपी पल्लवी वाटारे जी मेरी मिसेस है, ये मेरा बच्चा है। तो ये इन्होंने सब रेसिपीज किया है। हम भी ऐसे 100, 500, 1000 लोगों का सेमिनार मासिक में करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा कच्चे का भोजन भी हम रखते हैं, जैसा अभी हमने अभी बनाया है तो वो आपको आस्वाद देंगे ही। तो इसमें सब रेसिपी हमने दिया है, तो वो कैसे बनाना इसकी रेसिपी मैंने इसमें बताई है। 250 ग्राम कच्ची पालक, उसमें सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू और जो भी पत्तियां आपको सेहत मिलती है। मैं तो कहता हूँ शुरुआत में बहुत सारी पत्तियों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हम शुरुआत में बहुत कुछ करने जाते हैं और बाद में अगर कुछ उल्टियां वगैरह कुछ तकलीफ हो गई तो फिर खुद भी छोड़ते हैं और घर वाले भी डर जाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करना, फिर हम घबरा जाते हैं। इसलिए जितना आसान होता है ना उतना आसान छोड़ो। तो ये जो है किताब में सब कुछ लिखा है मैंने, मेरे वीडियोस भी यूट्यूब पर, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ सुन लो कि 250 ग्राम हरी पत्तियां पालक की, उसमें सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, नमक, सेंधा नमक और तुलसी की पत्तियां, 2-4 पेड़ को पत्तियां भी डालो तो भी चलेगा। और ये जो है ऐसे जो नायलॉन की छन्नी है, ये जो है नायलॉन की छन्नी, इसमें डालकर चारों बाजू से पकड़कर इसको जो है छान के लेने का। तो ये क्या हो गया, ये गन्ने जैसा जूस हो गया। चाय पीते हैं ना, वो कैसी चाय रहती है, उसमें कुछ कूड़ा कचरा नहीं रहता है ना, गले को कुछ अटकना नहीं चाहिए। हमारे छोटे बच्चे भी पीने चाहिए। मेरे पास ऐसे बच्चे का वीडियो में दिखाऊंगा जो केवल 3 से 4 दिन का है, तो भी उसके माँ ने चम्मच चम्मच पिलाया है और हम डरते हैं, सर ये कुछ तकलीफ हो गई तो डॉक्टर का टॉनिक देते समय डरते नहीं है। और यहाँ पे जो हमने भगवान ने बनाया हुआ है उसके ऊपर डरते हैं। और लोगों का सवाल रहता है वो तो पेस्टिसाइड रहता है। अच्छा,
25% भी पेस्टिसाइड नहीं है, आप इतना डर रहे हो। डॉक्टर की 100% केमिकल वाली गोली खाते समय कभी डरे नहीं आज तक आप? तो वहां सवाल नहीं किया कभी, और यहाँ पर पेस्टिसाइड कर रहे हो। अरे धो लो, अच्छी तरह से धो लो, कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। हमें 10 साल पहले बहुत सारी तकलीफ थी, और 10 साल में हम वही रोज पालक पी रहे हैं। पालक का जूस हम रोज पी रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं रही। इसलिए हम कहते हैं कि डरो मत, उसकी में ऐसा है वैसा है। तो मैं लोगों को कहता हूँ वैसा ही मिलने वाला है। सबको पैसे कमाना है तो किसान को नहीं कमाना है क्या? नहीं तो फिर आप खुद कमाओ, आप खुद डालो पेड़ तो उगाओ आप, वैसा तो होगा नहीं। अब जो मिला उसको अच्छा समझो और करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो पालक है ये नहीं मिली तो कभी आंवट का, करडई, तांदुल का, ऐसी बहुत सारी पत्तियां मिलती है बागचर में, उसका भी जूस ले लेते हो। ये एक दिमाग से निकाल दो कि उससे स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है। मैं तो कहता हूँ पालक की जूस से तो हमारे पास कितने पेशेंट है जिसके किडनी स्टोन चले गए, निकल गए। तो हमने पकाया नहीं खाने को बोला है। जो स्टोन होगा आपको वो पकाया खाने से हो सकता है, क्योंकि वो सड़ा हुआ मल है, उसके कारण हो रहा है, कच्चे से कभी नहीं होता। वरना पशु के पेट में इतने बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं हमको, ऐसा तो कभी आज तक देखा नहीं है। इसलिए दिमाग से ये सब पत्तियों के बारे में जो गलत फहमियां है वो पहले निकाल दो। इसलिए हमें क्या करना है, हरी पत्तियों में पालक का जूस लेना है। ये जो पालक है इसमें जो कैल्शियम है वो दूध से कई गुना बेटर है, ये बात के ध्यान में रखना। इससे जो है उससे तो भी हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, लेडीज को पीसीओडी के प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो आज हम दूध ले रहे हैं उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन रहता है, जिससे हमें कितनी सारी बीमारियां हैं। इसके ऊपर तो आपके पास ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास है। इसलिए मैं कहता हूँ क्या खाना क्या पीना, मैं इसके बारे में रोक नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप रसायन करोगे तब आपको ये नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। तो कम से कम 10-15 दिन के लिए चाय कितनी भी पसंद है, चाय पियो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर अभी क्या हो रहा है, चाय आपको पी रही है, ये बात नहीं ध्यान रखो। तो गलत क्या है कि सामने वाली चीज वो बड़ी हो गई, आप छोटे हो गए। और 10 रुपए का चाय वो मेरे जीवन से इतना बड़ा हो गया कि मैं उसको रोक नहीं सकता हूं। इसलिए आप सोचो कि मुझे 10-15 दिन जब मैं रसायन करूंगा तो मुझे चाय को कहना है थोड़े दिन महीना हाथ लगाऊंगा। तो मैं कहता हूं कि आप उसका आनंद ले रहे हो, वरना वो आपको खा रही है। जैसा श्रीमदाचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भोगन भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगे नहीं, भोगो नहीं, हमको भोगा है। जैसा कुत्ता जो होता है ना, वो हड्डी जब ये करता है ना, मुंह में लेता है इसको, चबाता है, तो उसकी जो हड्डी चबाता है ना, तो उसको ऊपर रखती है, उससे खून निकलता है। और वो खून जो है ना वो उसको मीठा लगता है, उसको लगता है वो हड्डी से निकल रहा है, मतलब वो खुद का ही खून को पी रहा है। वैसा जो भोग हम कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि इसमें आनंद है, उसमें आनंद नहीं है, आप अपने आप को खा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं खाओ पियो, पर कितना कितना। तो किसी रिश्तेदार के पास हम अगर गए और उसने हमारे सामने, अभी हम बहुत दिनों के बाद गए, तो हमारे सामने टिपाई पर ऐसा डिश रखा जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, जर्दालू सब कुछ है, मनुक्के है ना, हम कितना खाते हैं? हम 2-4 खाएंगे ना। अगर सारी डिश खा ली तो मन के मन में क्या कहेगा, ये तो जंगली आदमी लगता है ना, उसका क्या बोलेगा पता नहीं। तो 2-4 खाएंगे तो ये सभ्य लगता है। वैसे भगवान ने हमें जो विषय दिए ना भोगने के लिए, वो कैसे दिए हैं, वो डिश रखी है, पर खाना कितना है? 2-4। नहीं तो भगवान कहेगा ये तो पशु ही ठीक था, बेकार में इंसान बना दिया इसको मैंने। तो इसलिए मैं आपको किसी भी भोग के लिए मना कर ही नहीं रहा हूं। मेरे किसी भी लेक्चर में मैंने किसी भी चीज को सब छोड़ दिया, एंजॉय करो, पर एंजॉय करते समय हमें रुकना है, ब्रेक लगाना है। अब गाड़ी दौड़ाओ, मैं तो कहता हूँ 150 से, पर रास्ता देखो ठीक है ना, ब्रेक ठीक है ना, ऑयलिंग किया है ना, वैसा हमारे शरीर की सर्विसिंग करना है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ होने से पहले कर डालो, और कुछ हुआ है तो भी करो। तो ये पालक का जो जूस है 3 घंटे टिकता है। कहीं जाना है तो आप क्या करो, थर्मस में लेकर जा सकती हो, बॉटल में लेकर जाओ, फ्रिज में रखो, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी ठंडा मत पियो, हमें पता है कितना ठंडा पीना है कि गले को तकलीफ ना हो। तो ये जो जूस है इसमें वायु तत्व होता है, हमें लगता है कि पेट पानी से साफ होता है। अच्छा, तो फिर जब पानी पियोगे तब तक टॉयलेट हो जाएगी आपको, ऐसा तो होता नहीं, तब तक पेट साफ होगा, ऐसा तो होता नहीं। ध्यान में रखो, पानी उतना ही पियो जितना प्यास है। अब पानी मैंने मना नहीं किया है दिन भर, मैंने केवल फास्टिंग में मना किया है। अब दिन भर जितनी प्यास है उतना पियो ना,
पर अति नहीं पीना, अति सर्वत्र वर्ज्य। अति पानी आप वनस्पति को डालोगे तो वनस्पति मृत हो जाएगी। ध्यान में रखना है, कोई भी किसान फसल को इतना पानी नहीं डालेगा कि वो सड़ जाएगी। वैसा भीतर से भगवान जब इंडिकेशन देगा प्यास लगी तब पियो ना, तो उसको मना कहा किया है। पर बिना कारण हम तो ठंड के दिन में 2-2 बॉटल लेकर घूमते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, ये डॉक्टर साहब ने कहा है 5 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पियो। अरे भाई उससे यूरिक को हो जाएगा, मलाशय में पूरा पड़ा है, उसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, पेट कहां से साफ होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुभव करो, पेट साफ होता है वायु तत्वों से। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये जब तक पावरफुल नहीं होते हैं तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी सिस्टम आपको स्वस्थ नहीं करेगी। मैंने कहा कि पहले वायु तत्व प्रभावी होने दो, क्योंकि पानी अगर पीते हो यूरिन के माध्यम से उसको निकालना है तो धक्का देने वाला कौन होता है? वायु होता है। और ये वायु प्रभावी हरी पत्तियों में से होता है। इसीलिए पशु हरी पत्तियां खाता है, उसको इतना मोटा होने के बावजूद पेट की समस्या नहीं है। और हमारे यहाँ छोटे बच्चे से लेकर वयस्क लोगों तक बीमारी है, खाते हैं 4-4 दिन पर 2-3 दिन तो टॉयलेट में जाते भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, तो ये कहा जाता है, तो ये सब मलाशय में जाता है। और मलाशय जब तक साफ नहीं होगा तब तक कोई भी बीमारी दूर नहीं होगी। मैंने इस किताब में भी मलाशय का सब जानकारी दिया है। ये मेरी किताब में पूरा साइंस मैंने इसमें समझाया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है गीता के आधार पर और वेद उपनिषदों के श्लोकों के आधार पर ये किताब हमने लिखी है। तो इसमें सारा जो है आपके सवालों का जवाब मिलेगा, पर पढ़ने को समय किसके पास है? मेरे किताब तो बहुत सारे लोगों ने लिए, पर पढ़ने को समय नहीं है। कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास 2 घंटा बाहर बैठेंगे, पर किताब के लिए आधा घंटा ले लेंगे, पता है मुझे। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाग्य चाहिए। अब जो जूस है ये हरी पत्तियों का, इसमें वायु तत्व होता है जो पेट को खाली करेगा। अब ये जो जूस है इसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, कोरोना जैसे वायरस कभी नजदीक नहीं आएंगे। मैंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मेरी पत्नी इतना 30-35 लीटर जूस बना के देती थी और मैं हमारे यहाँ सभी जगह पर जाकर अस्पतालों में जूस देकर आता था कोरोना के पेशेंट को। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये सिस्टम के सिद्धांत है कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। तो हम क्या कहते हैं कि कूड़ा रहने मत दो बॉडी में, कूड़ा रहेगा नहीं तो कीड़ा कहां से आएगा। इसीलिए कोरोना के समय हमने एक ही काम किया, बॉडी को जितना चाहे उतना शुद्ध रखने की कोशिश की। पकाया भोजन हो सके उतना हमने टाला, हमने लिया नहीं, ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड बन रहे। इसलिए मेरे पास कोरोना के पेशेंट भी आते थे तो भी मैं कभी उससे डरा नहीं। वो मुझे बोलकर आते थे कि मैं डॉक्टर ने मुझे बोला है कोरोना पॉजिटिव, मैं बोलता था डरो मत। और गुजरात में हमने कितना काम किया है, मेरा फेसबुक पर जाकर देखोगे तो सभी गांव के मैंने नाम लिखे हैं कि आज कहा हो, कल कहा हो, 11 महीने में जाकर आया हूँ, वहां पे इतना सारा प्रबंधन करके आया हूँ। हम घर में नहीं बैठे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ केवल सलाह देने के लिए खड़ा नहीं हूँ, हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। हमें पता है कि आदमी को चाहिए क्या है। उसको दर्द जब होता है ना तब उसको है ना दुनिया का सारा सुख वो बोलता है नहीं चाहिए मुझे, भगवान आधी रोटी खाऊंगा पर बीमारी नहीं चाहिए। ये आखिर में निकलता ही है ना हमारे मुंह से, क्यों? तब तो आधी रोटी पे आते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई 2 रोटी ज्यादा खाओ ना, पर पहले बॉडी को खाली तो करो। तो ये पालक जूस में जो क्लोरोफिल होता है वो आपकी सफाई करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कोई भी वायरस आपके पास नहीं आने देगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि हरी पत्तियों के जूस को हल्के में मत लो, आप इसको रोज लेना ही लेना। कब तक लेना? लोग बोलते हैं कब तक लेना है, तो मैं कहता हूँ तुझे स्वस्थ कितने दिन तक रहना है उतने दिन तक लेना। जब आपको डॉक्टर की याद आए कि बेचारे का भी पेट है, कितने दिन हम उसको बराबर गिने तो 4-4-5-5 मंजिल अस्पताल खड़े किए हैं। क्या अगर सभी लोग हमारी बात सुनेंगे तो उनका कैसे होगा? आखिर वो भी तो हमारे लिए क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा ना तब ये जूस नहीं याद आएंगे, तब अस्पताल ही याद आएगा। इमरजेंसी में अगर कोई बर्न होता है, जलता है तो डॉक्टर ही याद आएगा। वो तो सही में भगवान ही है। पर मैं क्या कहता हूँ थोड़ा उनका भी बोझ खाली करो ना, थोड़ा कुछ हम भी तो करें ना। वहां जाने से पहले हम भी अपना रसाहार करके खाली करो ना। इसीलिए 15 दिन के लिए रसाहार करना है। अब ये जो जूस है ये पीने के बाद आपको भूख लगेगी 2-4 घंटे के बाद, क्योंकि आप जूस को साधारण मत लो। हुआ क्या है, जब तक चबा कर नहीं खाते ना तब तक पेट भरने का फीलिंग नहीं होता है। हमें लगता है जूस से पेट कैसे भरेगा। अरे घास खाने वाला बैल को कभी थकान नहीं आती है। अरे आप जब 4 रोटी खाते हो, 4 तो नहीं खाते होंगे पर खाने वाले के लिए बोलता हूँ, आप अगर 4 रोटी खाते होंगे ना तो 14 घंटे में इतना सा जूस बनता है। बाकी अंदर क्या हुआ, सब सड़ गया, मल तो बना इतना, वो बाहर नहीं निकला तभी तो बीमारी आ गई। अब इतना सा जूस आप पी रहे हो पकाया भोजन खाने के बाद, इतना
तो यहाँ तो मैं आपको 2-3 ग्लास पिला रहा हूँ, तो आप एक वक्त के भोजन की ताकत एक गिलास जूस में है, इसको साधारण मत समझो। 10 साल हो गए हम यही काम कर रहे हैं, दिन भर हमें 5-5, 6-6 घंटा बोलना पड़ता है। इतने लोग आते हैं केवल 1 गिलास के ऊपर रहते हैं, कोई थकान नहीं आती है। पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 गिलास पियो, उसके बाद आपको 10, 11, 12 जब आप जूस पीते हो, उसके बाद दिन भर सीजनल फल चाहे जितने खाओ। अब चाहे जितने का मतलब आपके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि भीतर की शक्ति जो है ना वो बराबर कहती है कि बस हो गया, अपने आप हमारे शरीर को ब्रेक लगता है। अभी जो आपको ब्रेक नहीं है ना, इसका कारण क्या है पता है? सुबह उठने के बाद अगर आपको भूख लगती है ना, तो समझ लो आप नहीं खा रहे, आपके भीतर की रोगों की कोशिकाएं खा रही है। ये बात मेरी आज नहीं समझ में आएगी, जब रसायन चालू करोगे ना तो 3-4 दिन के बाद समझ में आ जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, स्वस्थ का मतलब क्या है पता है? कि आपने मोबाइल चार्जिंग को लगाया, आधा घंटा में चार्ज हो गया और 24 घंटा वो चला, तो आप क्या कहोगे? हाँ बैटरी बढ़िया है ना? वही है मोबाइल, बार बार चार्ज करना पड़े तो आप कहोगे ये बदल दो, अभी मुझे मेरा काम नहीं होने दे रहा है। समझ में आया? वैसा मुझे थोड़ा खाना खाया और दिन भर मैं एनर्जेटिक रहा, बिल्कुल थकान नहीं। जो सुबह उठने के बाद की एनर्जी है और रात तक हमको अगर फीलिंग हो रही है, तो समझो आप स्वस्थ हो, आपको किसी भी की सलाह की भी जरूरत नहीं है और डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है ना, तो अभी दिशा बदलो, रास्ता अपनाओ, क्योंकि हमें युवा ताकत चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। ये शक्ति जो है रसाहार से आ जाएगी। अब ये जो जूस है, इसके बाद मैंने क्या कहा, पूरा दिन आप चाहे जितना फल खाओ, लेने को जाओगे तो 350 रुपए केजी है ना? सेब जो है 250 रुपए केजी है, नारियल पानी तो 80 रुपए का है, डायमंड प्यूरी जो 180 रुपए केजी है। क्या हम हल्का खा रहे हैं? अरे मैं तो रोज नारियल पीने वाला आदमी भी जल्दी देखा नहीं है। वो अस्पताल की 5000 की दवाइयां खा लेगा, पर नारियल पानी बोलेगा नहीं भाई ये तो ज्यादा महंगा है। अरे भाई खाओ, सारा घर खाएगा पिएगा, अंदर घर के अंदर फल सड़ जाते हैं तो भी खाते नहीं है लोग। मैं कहता हूँ यही दवा है, खाओ ना 10-15 दिन के लिए तो करके देखो, तो जब जब भूख लगेगी तब तक खाओ। कब? 12 से 5 के बीच में। अब कौन से फल खाना है ना, ये सवाल आता है। तो जो सीजन में जो फल आते हैं भगवान देते हैं, वो सारे फल आप खा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उस टाइम पे वो भेजी हुई दवाई रहती है। जो सीजन में जो सब्जियां आती है, फल आती है, दबा कर खाओ, पेट भर खाओ, आपको सब समस्या चली जाएगी। शुगर है, डायबिटीज, तो भी खाना है, पर जो लोग रसायन करेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वरना अलाउ नहीं है, डॉक्टर साहब मना करेंगे। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ता है, एक बात ध्यान में रखना। फलों में जो होता है वो फ्रुक्टोज है और उसकी ग्लूकोज नेचुरल होती है, वो हमें समस्या नहीं देने वाली। इसीलिए आप आधी रोटी भी खाओगे तो भी शक्कर बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसीलिए पकाया भोजन छोड़ने वाले लोग मीठा फल चाहे जितने खाओ, और जो फल जिस टेस्ट का है ना उसको उसी टेस्ट में खाओ। लोग संतरी लेने जाते हैं और बोलते मीठा है क्या, अभी उसमें सी विटामिन से, वो रहेगा कैसा, उसको वैसा ही रहने दो ना। तो मैं कहता हूँ जो फल जैसा है वैसा पेट भर खाओ, उसके ऊपर आप कोई प्रोसेस मत करो। ये 15 दिन के लिए शक्कर नहीं खाना है, उसकी जगह गुड़ डालना है, नमक जो है सेंधा लेना है, और दूध जो है उसकी जगह आप नारियल का दूध ले सकते हैं। रेसिपी बुक में दूध कैसे बनाना है ये बहुत आसान तरीका है। एक नारियल 30 रुपए का, आपका जो है 10 लोगों का जो अगर फैमिली होगा तो खा पी सकते हैं, इतना दूध उससे बनता है। अब शाम के वक्त जो वेजिटेबल है वो लेना है। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप प्रभु राम जी के रास्ते पर चल रहे हैं। हम इतना भीतर से बोलते हैं ना प्रभु रामचंद्र की जय, बोलते समय तो आवाज बहुत जबरदस्त है, और उनके रास्ते पर चलना है ना तो अब पंचर हो जाते हैं। वो 14 साल रहे करैयार शाकपलकंद सुमरी ब्रह्म सच्चिदानंद, 14 साल भर में कच्चा खा कर रहे, और हम एसी में रहते, अच्छा खाते पीते, तो भी हमको कुछ ना कुछ बीमारी है। और हम जब कहते हैं कि उनके रास्ते पर चलना है, चलो वो 14 साल रहे, हम 14 दिन तो करें, तो भी हम कहते हैं होगा क्या, अरे भाई तू भगवान के ही रास्ते पे चल रहा है। सिर्फ 14 दिन के लिए छोड़ो, 10-15 दिन, इसीलिए मैं कहता हूँ। तो रात शाम के वक्त आपको वेजिटेबल जो उन्होंने खाया था शाक फल कंद, तो कंद यानी जो सब्जियां रहती है जो नीचे भी आती है जमीन के ऊपर भी आती है, तो वेजिटेबल का जूस आपको शाम को लेना है। गाजर है, टमाटर है, बीट है, जो भी लौकी है, जो भी कुछ होगा उसका जूस आपको शाम के 5 से 7 के बीच में। अब आप अगर ड्यूटी पे है, अब आप जूस नहीं पी सकते तो आसान है, अगर कच्चा मिल जाता है ककड़ी टमाटर जो भी खा सकते हो, वही बात मैं कह रहा हूँ। इतना भी ज्यादा कठिन मत खाओ कि सामने वाला ये रास्ते पे ना लगे, जो खा सकते हैं वही चीजें खाओ। नहीं तो कोई करेला भी खा सकता है, पर 4 लोगों के सामने खाएगा तो डर जाएगा, बोलेगा ये रास्ता हमारा नहीं है। तो जो इजी लगेगा वो चीजें खाओ। अब शाम को मैंने वेजिटेबल कहा,
अब रात को जो है आपको क्या करना है, तो जो किताब में मैंने बहुत सारे रेसिपीज दिए हैं, जो अभी आप देखो खाओगे तो वो आप खा सकते हैं। जैसा अंकुरित मूंग है, उसमें आप क्या करो, थोड़ा प्याज डालो, टमाटर डालो, थोड़ा जो है मिर्च डालो, या फिर जो नींबू है वो डालो, स्वीट कॉर्न का जो है वो दाना डालो, कभी आप अनार के दाने डालो। जो आपको कर सकते हो करो, मैं उसका मास्टर तो हूं नहीं, आप है ना, घर की गृहिणी जो है वो मास्टर है। जैसा आपको रेसिपी बनाना है बनाओ, इसमें बहुत सारी रेसिपी दी है। जैसा नारियल का दूध बनाकर उसमें आप क्या कर सकते हो, फल डालकर सलाद बना सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। आप जो गजर का हलवा है, गाजर का, बीट का अभी बनाया है, ऐसे बढ़िया आइटम है, खा सकते हो। खाना कहाँ बना दिया है हमने। अब रात को मैंने क्या कहा, ये अलग अलग प्रकार के सलाद खाओ। आपसे अगर दांत को प्रॉब्लम है, नहीं खाना सकते हो तो जूस पियो, कोई दिक्कत नहीं, जूस भी पियो, जो करना है करो। दिमाग में एक बात ध्यान में रखने का, 15 दिन के लिए मुझे चूल्हा या अग्नि बंद रखना है, क्योंकि भीतर की वाइटल पावर, भीतर का जेठाग्नि मुझे प्रज्वलित रखना है, क्योंकि भट्टी तब गई तो लोहा पिघलेगा, वरना कागज भी धुआं निकालेगा। हमारी पट्टी कमजोर है, इसलिए आधी रोटी डकार दे रही है, गैसेस दे रही है, एसिडिटी दे रही है। क्यों? भट्टी कमजोर है, ये भट्टी हमको मजबूत करनी है। अब ये दो बातें हो गई। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इसको ठीक से समझना है आपको। उपवास ये आपको क्या करेगा, आपके रोगों के वायरस को खत्म करेगा। दूसरी बात क्या कहा मैंने, कि आपको कच्चा खाना है, रॉ फूड, उसका जूस या कच्चा खाओ, जो भी आपको करना है, जैसा भी आपको करना है वो करो। अब इसमें आप थोड़ा सा खजूर भी खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा बहुत खजूर रखो, या जर्दालू रखो, या फिर जो काला मुनक्का है वो रखो, अंजीर रखो, काजू बादाम नहीं रखना है। तो या इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत भी खाकर अपना समय निकाल सकते हो। नींबू पानी ले सकते हो, और उसमें शक्कर नहीं डालना, शहद डालो, या नहीं चलता शहद तो गुड़ डालो। तो ये हो गया। तो ये करते समय आपको क्या कहा, कि उपवास में टॉक्सिन, वायरस खत्म हो जाएंगे, रोगों का कारण जो भी है कीटाणु खत्म हो जाएंगे, शुद्धि हो जाएगी। कच्चा भोजन आपको नया पूरा कचरा जमा नहीं करने देगा, क्योंकि 95% उसमें पानी होता है। पर अब रही बात, घर का माला साफ करना है, घर तो हम साफ करें ना, तो माला साफ करना है। हमारा माला मतलब मलाशय 71 पॉइंट जो होता है वो 4.5 फुट किया, वो जब तक साफ नहीं होती है तब तक कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी दूर नहीं करेगा। लोग क्या कहते हैं, पेट साफ तो रोग साफ, ये गलत फहमी है। इसका कारण ये है कि खाया हुआ खाना 4 घंटे पेट में रहता है, उसके बाद वो आगे 10 घंटे बढ़िया आंत में रहता है, और बढ़िया आंत का कूड़ा कचरा जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई भी डॉक्टर आदमी को स्वस्थ नहीं करता है। इसलिए मैंने क्या कहा, कि डॉक्टर साहब शाखाओं पे काम करते हैं, जड़ के ऊपर नहीं करते। अब एनिमा आपको करना है, एनिमा कैसे करना है ये ठीक से समझ। ये तो चाट मसाला भी है, जो हमने पल्लवी जी ने बनाया है जूस में टेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को कैसा है, थोड़ा टेस्ट भी चाहिए। हम कहते हैं कि आपको कैसे भी घास फूस नहीं खाना है, बढ़िया करना है, कि 4 लोग जब पिएंगे तो वो बोलने चाहिए कि मुझे एक चाहिए, ऐसा कैसा बनाया। तो इसके लिए एक घर में बनाया हुआ चाट मसाला है, इसका भी महत्व मैं बाद में बताऊंगा। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, पर एनिमा कंपलसरी है। ये कैसे करने का है, ये जो पॉट है ये सबके लिए चलता है, और ये बड़ी नली है ये सबके लिए चलेगी। पर ये जो नली है छोटी, ये जो है ये पर्सनल है, किसको देना नहीं। अब पॉट यानी टूथपेस्ट ये सबको चलेगी ना, पर ब्रश नहीं चलेगा ना। अब क्यों का सवाल आप मुझे नहीं लगता जवाब देने की आवश्यकता है, नहीं देना है, नहीं देना। वैसे ये नली किसी को देना नहीं, इसके ऊपर कुछ आप लिख सकते हो, ABCD जो भी आपका लिखना है। अब ये जो नली है पॉट को लगाएगी, और जिनको एनिमा करना है उनकी नली खुद की पर्सनल, ये केवल क्या करना है, पॉप का लगाना है। फिर से सुनो, बिना एनिमा आप अपने रोग को दूर नहीं कर सकते, ये बात मेरे ध्यान में रखना। अब इसमें केवल नल का पानी डालो, बाकी कुछ नहीं डालना है। नल का पानी डालो, कोई बोलेगा एक्वा का डालो, कोई बोलेगा वो जो गुनगुना करके उसको ठंडा करके डालो, जो करना है करो, मना नहीं कर रहा हूं। आपके पास समय बहुत है, जो करना है करो। सिर्फ मैंने क्या कहा, शुद्ध पानी डालो। अब टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो। अब लोगों को दीवार पे कील ठोकने में बुरा लगता है, क्योंकि शरीर से ज्यादा महंगी हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसीलिए क्या करो कि वो जो दीवार है उसको दूरी जो है यहाँ टॉयलेट की दूरी लगाओ,
और वहां पे अटका दो, है ना। अब इसमें नल का पानी भरा, दीवार पे अटका दिया। ये जो नली है इसको आप तेल लगा सकते हो अगर पाइप की तकलीफ है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसको तेल लगाओ तो भी चलेगा। अब इसमें पानी भरा है, ये ऊपर अटका दिया है। टॉयलेट कम और इंडियन कोई भी हो, दोनों चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसकी अलग अलग बहुत सारी विधि है, हम नेचुरोपैथी डॉक्टर है, अलग अलग विधि बता सकते हैं, पर मुझे ज्यादा ज्ञान में नहीं डालना है आपको। सिंपल ही करना है। जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा ही बैठो। बहुत लोग बोलते हैं इसमें फिर कौन सा तेल डालना है, कौन सी पत्तियां डालना है, कौन सा डालना है। ऐसे 100 एनिमा मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए आपको 5 घंटे मेरे पास बैठना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ इसके पीछे मत पड़ो। हमारे ऋषि मुनि इसको बस्ती कहते थे। वो सादे पानी का एनिमा करते थे, बस्ती करते थे, नदी में जाकर वो योगिक क्रिया थी। इसलिए ज्यादा कठिनाई में मत जाओ। पानी भरा, टॉयलेट में 3-4 फुट ऊपर अटका दिया, टॉयलेट में बैठे वैसा बैठे। इतनी ही नली आगे से 2.5 से 3 इंच नली आगे से गुदा द्वार में एनस पॉइंट में डाल दी। जितना पानी अंदर जाता है उतना जाने दो। ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 200 से 500 से 700 ml तक जाएगा। पूरा डिब्बा अंदर जाने के लिए अभी कोशिश मत करो, थोड़ा बहुत जाता है, 250, 300, 500 ml, 700 ml जाने दो। प्रेशर आएगा, पंप बंद करके नली निकाल दो। आधे सेकंड में गैस एसिड और सारा मल बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर से नली अंदर डालो, फिर से पानी अंदर जाएगा, फिर से नली निकालो, फिर से गैस एसिड और सारा मल बाहर निकल जाएगा। आधे सेकंड में आप रोक नहीं सकते, केवल 10 मिनट लगेगा। जब तक आप एनिमा नहीं करते हैं तब तक भूल जाओ कि आप स्वस्थ रहोगे। ये मेरी बात ध्यान में रखना। सुबह एक बार करने का और रात में सलाद खाने से आधा घंटा पहले करने का, केवल 10 से 15 दिन के लिए। बाद में इसे आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार करो, ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं। हमें हर एक चीज की आदत नहीं लगानी है, समझ में आया। तो ये क्यों करना है, लोग बोलेंगे पशु को तो जरूरत नहीं पड़ती है, तो सही बात है, क्योंकि वो नेचुरल खाते हैं, हम कहाँ नेचुरल खा रहे हैं। तो हमारा जो हाथों में चिपक गया है उसको निकालने के लिए एनिमा करना ही पड़ता है। अब जो एनिमा है, सुबह अगर पेट साफ हो रहा है ना, नेचुरल साफ हो रहा है तो होने दो, उसके बाद एनिमा करो, ठीक है। अब कोई लोग जो है वो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो योगा एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो जाओ और उसके बाद आने के बाद एनिमा करो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर का जो पानी का लेवल है इस्तेमाल हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो थकान आती है, प्यास लगती है, खाने के लिए मन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे समय पर जब एनिमा करते हो तो आपको प्यास नहीं लगेगी, बाद में स्नान कर लेने का है। एनिमा करने के बाद दोनों बार स्नान कर लेने का है। और आपको समय नहीं है शाम के बाद तो कोई बात नहीं, सुबह एनिमा किया तो भी चलेगा। एक बार झाड़ू मारेगा तो भी घर साफ होने वाला है, 2 बार मारा तो जल्दी होने वाला है। तो आप तय करो कितना जल्दी आपको साफ करना है। तो सुबह एक बार और शाम को एक बार एनिमा करना है। तो ये जो एनिमा है ये दिन में 2 बार 15 दिन रोज करना है। अब इसकी जो मशीन आती है कोलोन साफ के लिए, तो मुझे परसों ही एक ने कहा था, मेरे मित्र है, उन्होंने कहा था इसका मशीन है 5 लाख रुपए का, वो आपको मैं भेजूंगा। या एक बार कोलोन साफ के लिए 3500 से 5000 रुपए लोग लेते हैं, केवल ये साफ करने का, कोलोन साफ करने का। इतना लोगों के पास पैसा है, बोले आप केवल मशीन ले लो। अब मुझे बताओ, जो 200-300 की चीज काम करती है उसके लिए 2-5 लाख रुपए क्यों खर्च करें। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल महंगाई के पास मत जाओ। बड़े डॉक्टर है, बड़ा अस्पताल है, ये सब तो भूल जाओ। भगवान ने स्वास्थ्य की गाड़ी फोकट में दी है, हम उल्टे गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पे रविंद्र गुप्ता कौन है? आपके फोन नहीं दे रहा, बात कीजिए आपसे बात। और इतना खर्चा बाहर हो गए या कितना पैसा लग रहा है। जो काम एक साधारण पॉट कर रहा है तो हम क्यों महंगे के पीछे पड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए एनिमा आपको क्या करना है, दिन में कम से कम 2 बार करना है 15 दिन के लिए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि 15 दिन के बाद क्या। तो 15 दिन के बाद क्या, तो 15 दिन के बाद दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। अब रात में पत्नी ने क्या बनाया है, इसके लिए आप सवाल को पूछते ही नहीं, जो बनाया खाओ पेटो, खाना ही तो है। तो ध्यान में रखो, ये 15 दिन जो है इसके लिए मैं 2 गाड़ियां बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अभी सुनते हैं पर बाद में मुझे बोलते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए कुछ और आसान बताओ। ठीक है, मैं उनके लिए और आसान बताता हूँ। अभी इसमें 2 ट्रेन बताता हूँ, एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस। अब पैसेंजर ट्रेन में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, मन कमजोर है, कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समस्या है,
तो दिन में कच्चा जितना मैंने बताया वैसा, और रात में पकाया भोजन जो आपको पसंद है वो सब खा सकते हो। इसको मैं कहता हूँ पैसेंजर ट्रेन। मतलब स्टेशन आएगा पर उतना जल्दी नहीं आएगा। अगर आपको बीमारी दूर करने के लिए उतना टेंशन नहीं है, जल्दी नहीं है, तो मुझे क्या है, पर जिसको जल्दी ठीक होना है उसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन, फिर दोनों समय पकाया छोड़ देने का, टोटल रॉ फूड पर आने का। अभी ये जो आप बॉटल देख रहे हैं इसका महत्व 1 मिनट में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के कारण मैंने ये बताया, ये केवल पत्तियों का है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमको इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो हम क्या करें, कभी ड्यूटी पे जाना है, कभी जूस नहीं मिलता है, कभी बहुत सारी समस्या आती है, तो उनके लिए मैंने 3 बॉटल बनाई है। तो ये जो है जामुन पाउडर नाम दिया मैंने इसमें। तो इसमें आंवला, जीरा, आमचूर जामुन है। तो ये हम कहते हैं कि पालक में 1 गिलास पालक में 1 चम्मच दूध पाउडर डालना है। ये कंपलसरी नहीं, फिर एक बार रखना। ये जो है आंवला, इसको डिटॉक्स पाउडर नाम दिया है मैंने। आंवला, गिलोय, जीरा, आमचूर ये रात में लेने के लिए सोने से पहले, क्योंकि गिलोय ऐसी वनस्पति है जो पेट को जल्दी खाली कर देती है, तो ये रात में ले सकते हैं, इसके लिए है। और जो तीसरा है जो मैं सबके लिए देता हूं, इसको मैंने एनर्जी नाम दिया है। इसमें आंवला, गवंकुर, अंकुरित गेहूं, इसमें अल्फाल्फा, मोरिंगा, संतरा, जीरा, आमचूर ये सब है। दोपहर में ड्यूटी पर अगर कुछ नहीं भी मिला इमरजेंसी में, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर इसको आप ले सकते हैं। मतलब ये इमरजेंसी के लिए भी मैंने रखा है, तो ये मेरे किट में ये सब आ जाता है। तो ये सारा जो है ये 15 दिन के लिए आपको फॉलो करना है। अब ये करते समय बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है, होगा भी आया मन में, कि सारे लोग तो बोलते हैं सुबह राजा जैसा खाओ, दोपहर में राजकुमार जैसा खाओ, रात में भिखारी जैसा खाओ, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और आप लोग तो उल्टा बोल रहे हो। तो ऐसा कैसे, ऐसा कुछ है ना? तो मुझे बताओ, ऐसा ही आज तक आपने किया तो कौन राजा बन रहा है और कौन भिखारी बन रहा है, यही आप देख लो। इसलिए मैं कहता हूँ आज तक वैसा ही किया, आपका रिजल्ट मिला, आपको फायदा मिला, नहीं मिला ना, तो अभी क्या करो, रास्ता बदल के तो देखो। अब इसके लिए क्या करना है, ये सिस्टम ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं और 5 मिनट देता हूँ। कि हमारा शास्त्र कहता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अब जो ब्रह्मांड में है वह शरीर में है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ब्रह्मांड में गड़बड़ नहीं दिख रही है, पर हमारे शरीर में आपको गड़बड़ दिख रही है। रोज किसी ना किसी बीमारी के कारण हम डिस्टर्ब है, पर ब्रह्मांड में तो कोई डिस्टर्ब नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पंच तत्वों से चलता है। हमारे शरीर को पंच तत्वों का भोजन दिया तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तो फिर कैसा भोजन देने का है पंच तत्वों का, ये ठीक से 5 मिनट में सुन लेना। कोई भी सिस्टम अपलोड करते समय हम कैसा कहते हैं, हल्के से लेकर हेवी तक जाते हैं। ध्यान में रखना, आप स्कूल में भी एग्जाम लेते समय जो सवाल थे उसके जवाब जो आसान है वो पहले दिए, बाद में हेवी के दिए, जो कठिन है उसके दिए। वैसा अभी हम अगर भोजन हल्के से लेकर हेवी तक जाएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इस दुनिया में सबसे हल्का क्या है, तो आकाश तत्व है। जो कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं आकाश। तो हमने आपको क्या कहा, दिन की शुरुआत आप किससे करो, आकाश तत्व से करो। आकाश मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अब ये हो गया गाड़ी का पहला गियर। अब गाड़ी का दूसरा गियर डालना है ना, तब गाड़ी दौड़ेगी। अब दूसरा गियर डालना मतलब क्या करना है कि आकाश से हेवी आपको भोजन देना है। तो आकाश से हेवी क्या है, वायु तत्व है। और वायु कहां से मिलता है, हरी पत्तियों से, जो मैंने पहले कहा। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि 12 बजे आपको हरी पत्तियों का जूस लेना है। और उसके बाद उससे हेवी क्या होता है, वायु से हेवी होता है अग्नि तत्व। यह मिलता है फलों में से। अब जो फल होते हैं उसमें अग्नि तत्व होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, दोपहर के समय आपको फल लेना है। उससे हेवी क्या होता है, उससे हेवी होता है जल तत्व। जल तत्व मिलता है सब्जियों से। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि शाम को आपको सब्जियां लेनी है, सब्जियों का जूस लेना है। और उससे हेवी होता है अनाज, पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में से मिलता है अनाज से पृथ्वी तत्व मिलता है। तो मैंने आपको क्या कहा, रात में आपको जो खाना है वो अनाज, पृथ्वी तत्व जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तो शरीर क्या होता है, अनाज खाने से हेवी होता है। तो जितना हेवी खाना है वो रात में खाओ। और खाने के बाद लोग कहते हैं सोना की काम करना। तो आप खुद से सवाल करो, दुनिया का ज्ञान एक तरफ, मैं आपको ही सवाल करता हूँ कि खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, आराम की इच्छा होती है कि काम करने की इच्छा होती है? कोई भी यही कहेगा कि आराम की इच्छा होती है। तो मैं कहता हूँ खुद की सुनो, दूसरों की क्यों सुनते हो? तो हमारा शास्त्र कहता है, भूपारापदासेत यावत् अन्नम मोगता न धावन्न प्रवणेति तो धावते धावत।
खाना खाने की बात राजा की तरह सो जाओ। अगर आप काम करोगे, फिरोगे, दौड़ोगे, कुछ भी करोगे तो मृत्यु और दावत की दावत, मृत्यु आपके पास दौड़ती चली हुई आएगी। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि विज्ञान युग में कौन 100 साल तक जीने की जो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो सुबह और दोपहर, हम उल्टा हम बता रहे हैं कि उल्टा है या सीधा है। अनुभव करो, 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। हम 10 साल से कर रहे हैं, हम रात में पकाया खाते हैं, दिन में कच्चा खाते हैं। अब और आसान तरीके से बताता हूं कि सर 15 दिन के बाद आप बोल रहे हो कि सुबह का नाश्ता बंद, दोपहर का पकाया बंद और रात में खाने का, तो हमसे कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये रास्ता बता रहा हूं कि आप क्या करो, वो भी नहीं हुआ आपसे, अभी एकदम जो कच्चा मतलब जो करने में थोड़ा सा नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ ठीक है बाबा, एक काम कर, 2-3 महीने में एक बार 15 दिन का अनुसार कर, अब जो खाना है वो खा। अब उससे ऊपर मैं क्या बताऊं? अब ये किसके लिए? जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है उसके लिए। पहला रास्ता हमारा क्या है? दोनों समय का कच्चा। दूसरा रास्ता हमारा क्या है? भाई एक बार कच्चा, एक बार पकाया। तीसरा रास्ता क्या है? नहीं कुछ होता है तो जो खाना है अपनी मर्जी से करो, पर जब इंडिकेशंस आएंगे कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ अस्वस्थ लग रहा है, तो रुक जाओ और उस दिन से 10-15 दिन के लिए पूरा कच्चे पे आ जाओ। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों में इतनी व्यस्तता है कि खुद को समय देने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तो डॉक्टर तो देंगे पर खुद को नहीं देंगे, इसीलिए 2-3 महीने में एक आध बार तो करो। इतना भी किया तो भी चलेगा। तो ये 15 दिन के लिए आपको एक ही काम मैंने फिर से बताता हूँ कि चाय, दूध का कोई भी पदार्थ लेना नहीं है। नॉनवेज तो आप खाते ही होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप समझदार है। उसके ऊपर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें 15 दिन चले जाएंगे। और 15 दिन के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का पकाया और रात का भी पकाया बंद, 2 बार एनिमा और टोटली रॉ फूड पे आपको आना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाऊं, कुछ सवाल जवाब होंगे या कुछ और पूछना है तो आपके लिए भी मैं समय देता हूँ। बहुत सारा समय हो गया है। कितना समय होगा? एक बज गया। देखो 1 बज गया। तो फिर आप अपन खाना खाएंगे, 10 मिनट का ब्रेक है, थोड़ी चेयर आगे ले लेंगे, पीछे टेबल लगा के आपका सब खाना तैयार हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। अगर ये बात सुनकर किसी को करने की इच्छा जागरूक हो गई होगी तो आज के दिन के लिए मैंने मेरे सभी प्रोडक्ट पर 20% भी रखा है ऑफ। ऐसा मैं किसी को जल्दी देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फोन बहुत चलाना पड़ता है, हर एक के पीछे 1-1, 2-2 घंटे बोलना पड़ता है। तो मैंने उसका लिस्ट भी लाया है, प्राइस लिस्ट। तो आप सबको एक जो कागज है वो दे दूंगा, जिनको जो चाहिए जब भी चाहिए तो 1 तारीख तक आपके पास रहने दो। जो जब मन करे तो मुझे लिस्ट भेज देना, इतना इतना मुझे चाहिए, तो आपको हम भेज देंगे। और कुछ पूछना होगी तो आप बताएं। अभी खाने में आपके बनाया है उसमें, लेकिन बॉईल नहीं किया, ऑयल नहीं किया, गर्म नहीं किया, वो है गाजर का हलवा है, कॉर्न रायता है, फ्रूट का चाट है, सलाद है, स्टफ टोमेटो है, कांदा और टोमेटो की कचुम्बर है। जो कांदा नहीं खाते उसको वो अलग रखा है, बाकी इसमें भी कांदा लहसुन यूज नहीं किया है। ग्रीन चटनी और अचार है, आप आराम से खा सकते हैं। बाद में प्रश्न पूछेंगे। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, थोड़ी चेयर आगे लेके हम पीछे खाने का तैयारी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने